श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 183। बंबई मकसिर सुदी 14, 1947। आनंद मूर्ति सत्स्वरूप को अभेद भाव से त्रिकाल नमस्कार करता हूं। परम जिज्ञासा से भरपूर आपका धर्म पत्र परसों मिला, पढ़कर संतोष हुआ। उसमें जो जो इच्छाएं बताई हैं वे सब कल्याणकारक ही हैं, परंतु उन इच्छाओं की सब प्रकार की स्फूर्णा तो सच्चे पुरुष के चरण कमल की सेवा में निहित है और अनेक प्रकार से सत्संग में निहित है। ये सब अनंत ज्ञानियों का किया हुआ निशंक वाक्य आपको लिखा है। परिभ्रमण करते हुए जीव ने अनादि काल से अब तक अपूर्व को नहीं पाया है। जो पाया है वो सब पूर्वानुपूर्व है। इन सब की वासना का त्याग करने का अभ्यास कीजिएगा। दृढ़ प्रेम से और परम उल्लास से यह अभ्यास विजयी होगा और वो कालक्रम से महापुरुष के योग से अपूर्व की प्राप्ति कराएगा। सर्व प्रकार की क्रिया का, योग का, जप का, तप का और इसके सिवाय अन्य प्रकार का लक्ष्य ऐसा रखिए कि ये सब आत्मा को छुड़ाने के लिए है, बंधन के लिए नहीं है। जिनसे बंधन हो वे सब क्रिया से लेकर समस्त योगादि तक त्याज्य है, मिथ्या नामधारी के यथा योग्य। महाशिवरात्रि का दिन हमारे कल्याण का जन्म, महापुरुष के योग से अपूर्व की प्राप्ति के लिए हमारा ये जन्म। आखिरी अनुच्छेद में प्रभु ने कहा, जो कुछ भी करो आत्मा को छुड़ाने के लिए सब कुछ करना। शरीर की बात नहीं की, मन की बात नहीं की, आत्मा को छुड़ाने के लिए। जिससे बंधन हो वो त्यागने योग्य है। धर्म क्या है? धर्म कोई विशिष्ट प्रवृत्ति का नाम है या विशिष्ट परिणमन का नाम है? सामान्य प्रकार से हमारी ऐसी मान्यता है कि कुछ प्रकार से या कहो विशिष्ट प्रकार से क्रियाकांड या व्यवहार या प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति को धर्म कहा जाता है, ऐसे क्रियाकांड को धर्म कहा जाता है, ऐसे व्यवहार को धर्म कहा जाता है। कुल परंपरा के कारण, बुजुर्गों के आग्रह के कारण, प्रलोभन या भय आदि लौकिक प्रयोजन के कारण, कर्तव्य की भावना के कारण, अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में, दिखावे के लिए, फैशन के लिए, टाइम पास करने के लिए, मेरे पास बहुत समय है और ये करने के लिए अच्छी चीज है, ऐसे सब कारणों से जीव कुल परंपरा से लेकर, बुजुर्ग के आग्रह से लेकर, अलग अलग कारणों से ये विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्ति में हिस्सा लेता है। विशिष्ट स्थान पर जाना, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, आश्रम इत्यादि, विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्ति करना, उसे धर्म मान लेता है। इतनी ही धर्म की समझ होने के कारण सालों से होते हुए धर्म के बावजूद
जो परिणाम दिखना चाहिए, जो अनुभूति होनी चाहिए, जो संवेदना होनी चाहिए, वो होती नहीं है। और कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि धर्म से श्रद्धा हट जाती है। 30-40 सालों से ये कर रहा हूं पर कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, श्रद्धा भी हिल जाती है। थोड़े दिन पहले ही मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि धर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। हम दान करें, हम तप करें, हम भक्ति करें, अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति करें तो उसका फल तुरंत मिलना चाहिए ना। इसलिए मेरी धर्म से श्रद्धा थोड़ी थोड़ी शिथिल हो गई है, ढीली हो गई है। मैंने कहा आप कहो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपके हर एक अशुभ कर्म और शुभ कर्म का फल आपको तुरंत मिले। विचार के स्तर पर किया हो, वाणी के स्तर पर किया हो, व्यवहार के स्तर पर किया हो, किसी भी मार्ग से छोटा सा झूठ भी बोला हो, उसका तुरंत फल मिलना चाहिए। और आप जो यहां 7:30 से 10 तक, 10:30, 10:15 तक बैठोगे, उसका फल भी आपको 11 बजे तक मिल जाना चाहिए। और बीच बीच में आपका मन जो भागा, उसका फल भी आपको तुरंत मिलना चाहिए। उसने मुझसे कहा नहीं, जैसा है वैसा ठीक है, फल तो मिलेगा ना आज नहीं तो कल, क्योंकि सब अशुभ कर्म का फल अभी मिलने लगेगा ना। तो जिस प्रकार से लोग तुम्हें अभी देखते हैं और जिस प्रकार से तुम अभी इतने आगे बैठे हो, वो बैठ नहीं पाते अगर तुम्हारे अशुभ कर्मों का फल अभी तुम्हें मिलने वाला हो। इसलिए सब कुछ वो सत्ता में रहे, अबाधा काल तक ना आए और बाद में प्रक्रिया से गुजर कर ही आए, वही प्रणाली ठीक है। कोई भी कर्म का उदय आए, क्या हो गया, ये अपनी एक सहज प्रतिक्रिया होती है, एकदम से कुछ बदल जाए, क्या हो गया। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा था, आखिरी 3 दिनों से प्रेशर 107 हो गया, रात के 4 बजे फोन करना पड़ा कल तो। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों ये नीचे ही नहीं जा रहा है पूरे दिन। अभी थोड़ा कम है भारी दवाइयों के कारण, पर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। 85, 84, 82 तक प्रेशर रहता था हमेशा। और अचानक से मुझे लगता है पिछले सप्ताह से जब मैं कह रहा था कि मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं, मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये प्रेशर के कारण हो सकता है। तो तुरंत सहज प्रतिक्रिया हमारी क्या होती है कि ये क्या हो गया। कल से तो मैं यात्रा कर रहा हूँ, और क्योंकि 5-6 घंटे के समय में बदलाव होने के कारण सब कुछ गड़बड़ हो जाने वाला है। ताज़मानिया तक पहुँचने के लिए मैं सोमवार को पहुँचूंगा, और समय के कारण कोई भी 3 फ्लाइट बदल कर जाना है और एक भी फ्लाइट में सो नहीं पाऊंगा। सारी 5-5 घंटे की फ्लाइट है समय के कारण। और इसमें क्या हो गया। और धर्म सिर्फ इतना ही कहता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, उसमें क्या हो गया। बस देखिए आपकी चीजें कितनी सरल हो जाती हैं। क्या हो गया, ऐसे ऐसे क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया उसमें। हाँ, उसमें क्या हो गया, ऐसा है। ये धर्म का चमत्कार है, ये धर्म का फल है। कौन कहता है कि बाद में धर्म का फल नहीं मिलता है। जैसे ये सकारात्मक रवैया आ जाता है, तो एक पति पत्नी थे और दोनों को पूरे साल का मूल्यांकन करना था। तो पति कहता है कि ये एक भयानक वर्ष रहा है, मुझे निवृत्ति मिल गई तो अब ऑफिस नहीं, तुम्हें ऑपरेशन आ गया, और अपनी बेटी तलाक लेकर वापस घर आ गई। पूरा साल बहुत बुरा रहा। और पत्नी कहती है इस साल कितना अच्छा हुआ है, आपको निवृत्ति मिली, अब आप मात्र आत्म कल्याण के लिए जी सकते हैं। ऑपरेशन से मेरी पीड़ा गई, नहीं तो
कितनी पीड़ा का मैं अनुभव कर रही थी। तो ऑपरेशन हो गया। अपनी बेटी को इतना दुख था, वो आत्महत्या करती, उसके बदले तलाक लेकर वापस घर आ गई। अब नई तरीके से खुद की इच्छा से जीवन गुजारेगी। वही चीज़ है, पर रवैया बदलते ही उसे लगता है कि पूरा साल बरकत का साल रहा, जबकि पति कहता है कि पूरा साल समस्या का साल था। तो कल 8:30 बजे मेरे घुटने का, पाँव का अंतिम विश्लेषण करने के लिए डॉक्टर घर आए थे, 8:30 से 9 तक, और ट्रस्टी मीटिंग चल रही थी और नेमी अंदर आया ऐसे ही। और कोई विशिष्ट तकलीफ नहीं है, पर जो भी कुछ तकलीफ मैं सह रहा हूं उसके लिए क्या कर सकते हैं। दरअसल वो मुझसे मिलने वाले थे दुबई, मस्कत की यात्रा से पहले या इंदौर के पहले वो आने वाले थे। और हमारी अंधेरी में अपॉइंटमेंट भी तय हो गई थी, क्योंकि मैं धर्मपुर जाने वाला था, इसलिए अंधेरी में मुझे जांचने वाले थे। पर वो यूएस से आ रहे थे, स्विट्ज़रलैंड होकर। और जो भी कुछ हुआ, फ्लाइट देरी से चलने वाली होगी या रद्द हो गई, तो वे ज्यूरिक में फंस गए। तो कहने लगे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए कल आए थे। तो कहने लगे कि अरे पापा, ये फ़्लाइट लेट हुई और दूसरी फ़्लाइट चली गई। तो उसने कहा कि मैं ज्यूरिक में एक दिन के लिए फंस गया था, और जब घूमने की बात आती है तो मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, ऐसा वे डॉक्टर बोले। तो मैंने कहा, अरे डॉक्टर, आप कितने किस्मत वाले हो, यहाँ आते तो फिर से काम में जुड़ जाते। एक दिन स्विट्ज़रलैंड में आराम करने को मिला। तो हर जगह ये धर्म आता है और मदद करता है। तो हमें भी ऐसा हुआ, पूरा 5 स्टार होटल में रहने मिला, मुफ्त में खाना, होटल भी मुफ्त, घूमने के लिए पैसे दिए वो भी मुफ्त। एक दिन में कितना मजा किया, आप ऐसे भी देख सकते हो। और फ्लाइट चूक गए, आप ऐसे भी देख सकते हो। धर्म इतना ही करना है। इसलिए कौन कहता है कि धर्म का फल नहीं मिलता है? धर्म का फल ही है कि तुम ऐसी स्थिति में, ऐसे उदय में भी चित्त को प्रसन्न रख सको। मोक्ष भले आपका लक्ष्य हो, पर चित्त प्रसन्नता आपका लक्ष्य होना चाहिए। अंतिम मोक्ष शुरू करें। मेरा पहला लक्ष्य चित्त प्रसन्नता है। धन्यवाद देना, मुस्कुराना और प्यार करना। 3 चीजें, धन्यवाद देना, धन्यवाद देने का रवैया, मुस्कुराता चेहरा और प्यार करने वाला स्वभाव। धन्यवाद देने का रवैया, मुस्कुराता चेहरा और प्यार करने वाला स्वभाव, ये 3 मेरे लक्ष्य हैं। मोक्ष मेरा लक्ष्य है। चलो, आप सब धर्म करते हो, वो कर्तव्य बुद्धि से करते हो। करना चाहिए, ये मेरा फर्ज है, इसलिए करते हो, या मेरी जरूरत है। अगर ये आपकी जरूरत में से आ रहा है, धर्म कभी भी कष्ट रूप नहीं बनेगा, धर्म कभी नीरस नहीं बनेगा, धर्म कभी यांत्रिक नहीं बनेगा। अगर आपका नित्य क्रम यांत्रिक रूप से होता हो, नीरस लगता हो, अभी तो देव वंदन किया था, फिर से शाम हो गई। कितनी बार दिन इतनी जल्दी से गुजरते हैं कि लगता है अभी तो शाम की भक्ति की थी, फिर से अभी करनी है। नीरस, यांत्रिक और कष्ट रूप तभी होता है जब क्यों ये भूल जाते हैं, उसे खो देते हैं। फिर क्या और कैसे मायने नहीं रखता, क्यों धर्म करना है वही भूल जाते हैं। बंधन का बोध पहले होना चाहिए। मुझे विकारों का बंधन है जो मुझे पराधीन रखता है। अचानक से वासना जागृत होती है, अचानक से क्रोध जागृत होता है, अचानक से अभिमान जागृत होता है, और वो जागृत होता है तब पता चलता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ब्रेक चलती नहीं है। मैं बस खींचा चला जाता हूं उस प्रवाह में। मुझे मेरे विकारों का बंधन है जो मुझे पराधीन रखता है। दुख दिखता है, पर ये बंधन
दिखता नहीं है, ये अदृश्य है। उसके कारण जो व्याकुलता होती है वो दिखती है। पर क्यों ये घटना घटी तो मुझे इतना ज़्यादा दुःख हो गया, वो जो बंधन था, वो बंधन नहीं दिखता। ये कुछ ऐसा है कि एक गजरा हो तो उसके फूल दिखते हैं, पर उन फूलों को बाँधे रखने वाला धागा दिखता नहीं है, और वो धागा जब तक आप अलग नहीं करोगे तब तक ये सब रहेगा ही। जैसे ही धागा निकाल दोगे सारे फूल बिखर जाएँगे। मतलब दुःख दृश्य है, बंधन अदृश्य है। आत्मार्थी वो है जिसे अपना बंधन समझ में आने लगा है। ये मेरा राग, ये मेरी अपेक्षा, ये मेरा अहंकार जो भी हो, ये बंधन से मुझे मुक्त होना है। ऐसी छूटने की प्रबल इच्छा, छूटने की प्रबल इच्छा अर्थात मोक्षेच्छा। यहाँ भी प्रभु ने लिखा है, बंधन के लिए कुछ नहीं करना है। संसार की भी अब कोई प्रवृत्ति बंधन के लिए नहीं करनी, हिसाब बंद करने के लिए करनी है। और परमार्थ क्षेत्र में भी कोई भी प्रकार की सेवा कर रहा हूँ या शुभ क्रिया करता हूँ, वो मुझे बंधन का कारण ना बने, उस जागृति से, क्योंकि ये सब करने का हेतु ही है बंधन से मुक्त होना। क्या आप स्पष्ट हैं? क्योंकि एक भिखारी ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो कुछ 50 रुपए ठीक है अच्छे भोजन के लिए। तो कहा कि 50 रुपए तो दे दो ना, मैं खाना खा सकूं। मुल्ला को दया आ गई तो किसी दुकान पर ले गए, शायद वड़ा पाव की होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अस्पताल वड़ा पाव पर ही काम कर रहा है, वड़ा पाव की गुणवत्ता खराब मत करना, पर किसी और चीज के लिए भी अस्पताल का नाम हो ऐसा करना आप। मैं गया था अपने एमआरआई, सिटी स्कैन, एक्स-रे इत्यादि के लिए, तो वो इतना प्रचलित हो गया है कि लोग, गाँव के लोग सुबह अस्पताल जाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं और फिर काम पर जाते हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट में। तो हर जगह वड़ा पाव के बारे में इतनी बातें हुई हैं कि मेरे पूरे चेकअप के बाद सब कह रहे थे कि पापा चाय पीने तो आइए, इसलिए मैं गया। तो कहने लगे कि वड़ा पाव तो खाकर ही चाहिए। मैं वैसे वड़ा पाव का शौकीन नहीं हूँ, पर हाँ, तो चलो हम बात करते हैं उस भिखारी के बारे में। वड़ा पाव की दुकान से उसे लेकर खिलाया, ठीक से खाया। खाने के बाद कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए ना भिखारी के मुख पर उसके बदले वो बड़बड़ कर रहा था कि सुबह से ये 5वीं बार नाश्ता कर रहा हूँ, सीधा-सीधा 50 रुपए दे देते तो एक फ़िल्म देखने जाता। वो खाना नहीं चाहता था, वो फ़िल्म देखने जाना चाहता था। और उसने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए पैसे दीजिए। उसी तरह आप भी प्रतिध्वनित कर रहे हो, कहीं आपने सुना है कि मोक्ष मतलब आवागमन से मुक्ति, मोक्ष मतलब परम सुख की अनुभूति, मोक्ष मतलब दुःख की आत्यंतिक निवृत्ति। ये सब सुनकर आप प्रतिध्वनित करने लगते हो, आपोने मने, शिव सुख आपोने मने, मोक्ष सुख आपो, अंतर्जामी सुन अलवेसर। मुझे मोक्ष सुख दे दो, पर क्या आपको सच्ची इस बंधन से छूटना है या प्रतिकूलता से छूटना है? बाकी संसार पसंद है, तो स्पष्टता रखें। आपको संसार बंधन रूप लगता नहीं है और आप धर्म की आराधना करने लगते हैं, आप चूक रहे हैं। इसलिए बंधन का बोध हो, छूटने की दृढ़ इच्छा हो, और उस इच्छा में से धर्म की जरूरत समझ में आए, फिर आप देखना एक भी आपका देव वंदन, चैत्य वंदन, आरती जैसा अनुष्ठान भी ना यांत्रिक होगा, ना नीरस होगा, ना ही कष्ट रूप लगेगा। कुछ नहीं। जब आपके अंदर का ये उद्देश्य निश्चित नहीं होता है, तो आपके जुनून में उतार चढ़ाव आता है। अचानक से बहुत पसंद आए, और फिर मुझे तो उन दोनों बच्चों ने आरती का उल्लास जो मेरा बढ़ाया है, आर्यवीर और अविराज। बीच में 1-2 दिन कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया था,
तो मैंने कहा अभी मैं अपने साधना कक्ष में कर लूँगा, क्योंकि वहाँ जाना और वापस आना, अब तो धर्मपुर में आपको 45 मिनट चाहिए सब चीज़ों के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सारी सुविधाओं के साथ मुझे इतना ज़्यादा समय लगता है, इसलिए। पर बच्चे नहीं मानते, पकड़कर मुझे ले जाते हैं। बीच में थोड़ी बात करूँ नेमी के साथ बगी में और कृपालु देव की एम्फी की प्रतिमा, तो मेरा मुंह उस तरफ करेंगे कि देखो बापा, वे भगवान महावीर को भी बापा कहते हैं, कृपालु देव को भी बापा कहते हैं। अब थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं तो उन्हें समझाता हूँ कि ये बड़े बापा हैं, ये छोटे बापा हैं। पर वो सह नहीं पाता कि कृपालु देव दृष्टि में, दृष्टि की मर्यादा में आते हो और अब कैसे बात कर सकते हैं और दर्शन नहीं करते हैं। तो वो जब नहीं होते हैं तो मैं उन्हें याद करके शिथिलता ना आ जाए वो ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि ये निश्चित रूप से कुमार पाल के वंशज लगते हैं उन लोगों का ये। और वहां जाकर तो उन लोगों को जो माताजी आती हैं, फिर 10 मिनट के बाद एकदम शांत, पर वहां आकर तो जो ऐसा करते हैं, दुनिया में कहीं भी जाएं और देरासर का शिखर दिख जाए तो सीधे माताजी आ जाती है, आरती आरती आरती। तो कभी मैं भी सोचता हूं कि क्या मेरा जुनून भी इतना स्थिर है, उनका जो भी कारण हो, क्या ये मेरी जरूरत से आया है। मुझे प्रेशर की समस्या है तो मुझे दवाई में कितना जुनून आता है, मैं समय समय पर लूंगा, उत्साह से लूंगा और प्रयोजन पूर्वक लूंगा। पर ऐसे ही लेनी हो, मल्टीविटामिन्स लेनी हो, तो आप शिथिल भी हो जाओ, क्योंकि ये कर्तव्य से आता है, जरूरत से नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण है जरूरत। और प्रभु तो लिखते हैं कि परिभ्रमण करने वाले जीव ने अनादि काल से अब तक अपूर्व को प्राप्त ही नहीं किया है। तो क्या प्राप्त किया है? जो प्राप्त किया है वो सब पूर्वानुपूर्व प्राप्त किया है, अपूर्व नहीं। इसका मतलब क्या है? अभी तक जीव पंच इंद्रिय के विषय की पूर्ति के लिए उसके साधन रूप लक्ष्मी, अधिकार, परिवार पीछे कुछ ऐसा अध्रुव, अशाश्वत दुख और क्लेश के कारण ऐसे लक्ष्मी, अधिकार, परिवार के पीछे ही भागा है। किसके लिए? सुख, शांति और सलामती के लिए। सुख चाहिए, शांति चाहिए या सलामती चाहिए, तो लक्ष्मी, पद, परिवार और इंद्रिय के विषय, इसके लिए ही उसको उद्यम किया है। और है कैसे? अध्रुव, अशाश्वत, अनित्य। पानी में रेखा करो और जैसे रेखा पूरी होती है और अंकित होने से पहले मिट जाती है, आप देखो, आप किसी भी प्रकार की उत्तेजना में गए हैं, क्या रोमांचक गतिविधि, 2 घंटे की गतिविधि, 3 घंटे, पठान कितने की होगी? 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे की होगी। अब तो छोटी छोटी होती जा रही है सारी बॉलीवुड की फिल्में। 3 घंटे में भी पानी की रेखा के जैसे आप अपनी उत्तेजना को बढ़ते बढ़ते गिरते हुए देखोगे। कि भोजन का हो या घूमने का हो, आप 15 मिनट, 15 दिन घूमने का मस्त कार्यक्रम बनाओ। कहाँ जाना है नेमी जी? 15 दिन का कार्यक्रम। समझो कि रशिया जाना है आपको। 15 दिनों में 5वें दिन से तो इससे तो अच्छा धर्मपुर रहे होते। मतलब पानी की रेखा जैसे, अभी तो आप उसका पूरा आनंद उठा सके, उसकी प्राप्ति का अभी आनंद उठा सके के पहले तो उत्साह गिरना शुरू कर देता है। ऐसा अध्रुव, अशाश्वत दुखमय संसार में ऐसा क्या है, प्रभु कहते हैं, कि जिसके लिए आप अपूर्व को छोड़ते हैं, पूर्वानुपूर्व के लिए अपूर्व को। अरे, मूल में ही भूल है। मूल में भूल ये कि रेत में से तेल निकालना है। आप अथाग मेहनत करो, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, तो भी रेत में से तेल निकलने वाला नहीं है। संसार, संसारी का संबंध, बहुत उत्साह है। हम मालदीव्स जा रहे हैं मार्च में। मैं नहीं, मार्च में आऊंगा मैं अभी।
वहां आपको ऐसा होगा कि ना आई होती तो अच्छा होता। वहीं श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं एक बार गया हूं इसलिए मुझे कोई जलन नहीं है। मैं संसार का स्वरूप समझ रहा हूं। वहीं एक दिन लोग लगभग 3-4 दिनों से ज़्यादा जाते नहीं हैं, इतना खर्च भी नहीं कर सकते। वो 3-4 दिन में आपको लगेगा कि इससे बेहतर मैं भगवान की भक्ति में थी। तुम्हारी गलती तो होगी पर ये संसार का स्वरूप है, संसार का स्वरूप। तो कितने कितने काल, कितने साल, कितने भव तो यही मूर्खता में गए। परिवार के साथ ज़्यादा स्नेह संबंध बाँधकर सुखी हो जाऊँ, सलामत हो जाऊँ, वो नहीं होगा। लक्ष्मी और उसकी सलामती में ये नहीं होगा। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ पर अभी समय नहीं है कि सारी लक्ष्मी हैं और तो भी मजबूरी। पद पर हो, ये हो, कुछ भी नहीं, पर ये समझ ही नहीं आया कि दिशा बदल दूँ। कभी ऐसा समझ में आया कि मैं धर्म आराधना में ज़्यादा समय और शक्ति दूँ, तो भी धर्म के नाम पर बहिर्मुख ही रहा। अपूर्व को प्राप्त नहीं किया। मतलब कि तुम्हारा ये संसार के पीछे का पागलपन तो अब कुछ कुछ नया नहीं है, अपूर्व नहीं है। पर आपकी ये धर्म आराधना है ना, आपका ये सत्संग में भागम भाग करना इत्यादि भी आपने पूर्व में अनेक बार किया है। तीर्थंकर की एक भी दिव्य वाणी चूके नहीं हो, ऐसा उत्साह आपने दिखाया है, पर अपूर्व को प्राप्त नहीं किया है। अनादि काल के परिभ्रमण में अनंत बार शास्त्र श्रवण, अनंत बार 166 भूल गए? अनंत बार विद्याभ्यास, मतलब केवल सुना नहीं है, अभ्यास भी किया है। केवल अभ्यास भी नहीं किया है, अनंत बार जिन दीक्षा त्याग के प्रति भी आगे बढ़े हो, और अनंत बार आचार्य पद सत मिला नहीं है, सत सुना नहीं है, सत में श्रद्धा की नहीं है। वो मिलने से, वो सुनने से, उसे श्रद्धा में लाने से आत्मा की छूटने की बात का आत्मा से आभास होगा। सत मिला नहीं है, सत सुना नहीं है, ये महापुरुष का योग हुआ नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी पुरुष का योग हुआ नहीं है, जो तुम्हें धीरे धीरे स्वरूप के प्रति ही सभी जगह से खींच कर केवल स्वरूप के प्रति ही तुम्हारी शक्ति वृत्ति को जोड़ें। ऐसा हुआ नहीं है। इतना सब कुछ किया, मतलब जिन दीक्षा तो बहुत कठिन है। और आजकल तो हम पंखा 5 पर हो और 4 पर, या तो एसी 22 पर से 28 पर करे तो कैसे आकुल व्याकुल हो जाते हैं, पर 27 पर रखा हो तो वो हो जाते हैं, और 18 पर रखो तो लगे कि आह शांति हुई। ऐसी अपनी हमारी संवेदनशीलता के समय में दीक्षा, वो भी प्रभु कहते हैं अनंत बार आपने ली हैं। उसमें भी संघ के मुखिया बने, आचार्य बने, और फिर भी ये सब पूर्वानुपूर्व, मतलब अनेक बार मिला। अपूर्व को आपने प्राप्त नहीं किया है, और इसलिए आखिर में लिखा कि महापुरुष के योग से अपूर्व की प्राप्ति करे। और इसलिए इस संस्था का हेतु महापुरुष के योग से अपूर्व की प्राप्ति करना है। इसलिए आज, और इसमें तो कोठारी ने तो 30वें साल, मतलब कि अगले साल, हम अगले साल के मार्च महीने पर हैं अभी समय सूची में, अगले साल के मार्च महीने में। उसमें भी 18वीं फरवरी को ही शनिवार आता है और सत्संग भी है। 18वीं मार्च या फरवरी, मार्च है शायद, हाँ 18 मार्च। तो उसने कहा कि पापा कहीं जाना नहीं है, आप यात्रा का कुछ आगे पीछे करना, 18 मार्च, और ये पत्र लेना। वो पत्र मुझे दिया, मैंने कहा लाओ डायरी में लिख रखता हूँ। मैंने कहा कि अभी इस महाशिवरात्रि का सत्संग तो अभी शुरू हुआ नहीं है, पर कहा कि पापा ये सतपुरुष का सनातन संप्रदाय क्या है, ये पत्रांग आपको उस दिन समझाना है। ऊपर से मुझे विकल्प भी देता है। वो परीक्षा पेपर में देता होगा ना कि या तो ये लेना, या तो केवल एक वचन, सतपुरुष या योग बल जगत का कल्याण करे, उस पर बोलना। दो दिए थे ना। मैंने कहा देखो मैं अपनी डायरी में ऐसा सब लिखता नहीं हूं, तुम्हारी डायरी में लिख कर रखो।
मेरी डायरी में मैं अपने अंतर के खुद से जो वार्तालाप करता हूँ वही लिखता हूँ। मैंने भी एक ऑर्गेनाइजर लिया है, योजना का सब तुम लिखो, अब अगले साल मुझे ये याद करवाना। तो ये सब क्या है, शास्त्र श्रवण, जिन दीक्षा, ये सब ये सब पूर्वानुपूर्व अनेक बार किया है। कैसा निषेधात्मक लगता है ना। यम नियम पद में ही कहा है, यम नियम आसन, यम नियम संयम, पुनि, त्याग, विराग, वनवास किया, और दृढ़ आसन पद्म में मुझे डॉक्टर ने मना किया है। कल आकर बोले कि बिल्कुल पद्मासन में नहीं बैठना है, और 2 महीने उन्होंने कहा कि आपको जहां लगा है उसमें 6 महीने का समय चाहिए। आपने तो भागम भाग शुरू कर दी है। मैंने कहा मैं 6 महीने बिस्तर पे सोया रहूं, ऐसी अपेक्षा आप मुझसे रखते हैं? उससे अच्छा तो अपनी दूसरी गति शुरू कर दूं जहां मैं काम कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, काम सब कुछ करो पर ये 3-4 चीजें अभी आप नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अच्छा है, यम नियम भी ये कहता है और डॉक्टर भी ये कहता है, पद्मासन नहीं। तो पद्मासन, कितना कुछ है। जप भेद, जपे तप, त्यों ही तपे जप तप, कछु हाथ न परियो। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है ये? यम नियम का पद कह रहा है कि इन सब से कुछ नहीं होगा। अपूर्व, ऐसी बात ही नहीं की है प्रभु ने। क्योंकि जो प्रभु ने यम नियम में जो सूची दी है ना, वही सूची अपूर्व अवसर में भावना के रूप में है। सर्व भाव, औदासीन वृत्ति, त्याग वैराग आ गया, अडोल आसन, देह स्थिरता आ गई, घोर तपश्चर्या। जो जो ये यम नियम की सूची में है कि इतना करने के बाद भी क्यों कुछ हुआ नहीं है, कछु हाथ न परियो, क्यों कुछ बाकी रह जाता है, कि जिसके कारण ये शून्य ही रह जाता है, एक आगे लगता नहीं है। और इसी चीज की भावना फिर अपूर्व अवसर में की है। अडोल आसन, वनवास की बात की है, देह स्थिरता की बात की है, काया क्लेश की बात की है, तपस, घोर तपश्चर्या में भी मन को ताप नहीं, सर्वभाव से उदासीन वृत्ति, ये सब, यही सूची फिर इसमें भावना के रूप में, इसमें प्रश्न के रूप में है, इसमें भावना के रूप में। कारण ये सब आपने जिन आज्ञा, मतलब कि स्वरूप लक्ष्य के बिना किया आपने, इसके कारण पूर्वानुपूर्व सब प्राप्त हुआ। इसके कारण पुण्य बंध, पुण्य बंध के कारण या तो देवलोग कम पुण्य हो, तो यहां सुविधा और विलास, यहां की सुविधा और विलास कुछ नहीं है उसकी तुलना में। 1 स्टार होटल, मुझे पता नहीं है 1 स्टार होटल, 1 स्टार होटल में आप खुश होते? देवलोक में तो 7 स्टार है। उत्कृष्ट पुण्य बांधा तो देवलोक, उससे निम्न हो तो मनुष्य लोक में अनुकूलता, उससे कम हो तो तिर्यंच बनेगा, पर एनआरआई तिर्यंच बनेगा। वहां कुछ गली के कुत्तों जैसा नहीं है, सबके कुत्ते के साथ आया होती है जो उसका ध्यान रखे, ये भी पुण्य, बस इतना। ये सब पूर्वानुपूर्व, कुछ ऐसी चीज अंतर में नहीं हुई जिसके कारण आप कह सको कि अपूर्व की प्राप्ति होगी। स्वरूप, स्वानुभूति, स्वरूप स्थिरता जैसा हुआ नहीं है। तो ये सब निषेध रूप नहीं है, पर ये सब कौन से हेतु से, कौन से लक्ष्य से होना चाहिए? स्वरूप का परिचय प्राप्त करो, पुस्तकों से नहीं। जो स्वरूप में स्थिर है, ऐसे महापुरुष का योग लिखा है, सतशास्त्र का भी योग नहीं लिखा है, वो मदद रूप है पक्का करने के लिए। पर जिसका अद्भुत रहस्य मन, रहस्यमय मन वचन काया की चेष्टा, जो मौन होने के बावजूद चिल्ला चिल्ला के आत्मा की महिमा गाते हैं, है मौन। आत्मा की महिमा, ये पुण्य के उदय में ज्ञानी को देखो, ये अशाता वेदनीय में ज्ञानी को देखो, ये शाता वेदनीय में देखो, ये अपयश के वक्त ज्ञानी को देखो, ये यश कर्म के वक्त देखो, सौभाग्य नाम कर्म के उदय में ज्ञानी को देखो, दुर्भाग्य के उदय में ज्ञानी को देखो, तब वो ठोस आधार की प्रतीति होगी। इसलिए स्वरूप का परिचय प्राप्त करो। कोई सत्पुरुष जो स्वरूपस्थ हैं, उनसे
स्वरूप का परिचय प्राप्त करो। बातें नहीं कहा, गुण कहे हैं। गुण जितना शिक्षण आपको देंगे उतना बातें नहीं दे पाएंगी। भले ही 3-3 घंटे के प्रवचन सुनो, परंतु गुण जो आपको सिखाएगा, गुण के दर्शन जो आपको सिखाएगा, वो सीधा हृदय में उतर जाएगा। अगर मैं अभी कहूं सांप सांप, और आपको जितना भय लगेगा, पाप बोलूं तब उतना लगेगा नहीं, क्योंकि ये पाप है और मुझे बंधन का कारण है। ये बात आपने सुनी है, बौद्धिक स्तर पर समझी है, पर हृदय तक नहीं गई है। मैं सांप बोलूं या पाप बोलूं, तब किसमें ज्यादा घबराहट होनी चाहिए? पाप में। हाँ, लेकिन हमें किस में होती है? सांप में। क्योंकि सांप में जो प्रतीति है कि ये अगर डंक मारेगा तो गए, इतना पाप के लिए नहीं लगता। इसलिए किसी भी चीज में, महापुरुष के योग में यहां कहा स्वरूप का परिचय प्राप्त करो। या तो तुम पर में अटके हुए हो या पर्याय में अटके हो। या तो पर में अर्थात ज्ञेय लुब्ध होते हो, जानते हो ज्ञायक, लेकिन ज्ञेय की पसंद या नापसंद, ज्ञेय अर्थात ज्ञान की वस्तु, ज्ञायक अर्थात ज्ञान करने वाला, जानने वाला, स्वयं ज्ञायक। हम ज्ञाता बोलते हैं ज्ञान की वस्तु के लिए, और ज्ञायक ज्ञान करने वाले को, एक ही बात है। और ये ज्ञेय है वस्तु, लेकिन वस्तु के पसंद नापसंद में ऐसे अटक जाते हैं कि ज्ञेय लुब्ध हो जाते हैं। पर को जानना ये कोई समस्या नहीं है, ये तो आत्मा का स्वभाव है। लेकिन पर को जानते हुए राग द्वेष करना ये आत्मा का विभाव है। इसलिए कहते हैं कि चलो हम आंखें ही फोड़ देते हैं, देखेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। नहीं, फिर भी होगा, फिर भी दूसरी इंद्रियों से होगा, आखिर में मन बुद्धि से होगा। इसलिए ज्ञेय लुब्ध हुए, बड़ी मुश्किलों से सत्पुरुष के पास आया, फिर स्वरूप परिचय पाना चाहिए, उसके बदले पर्याय में अटक गए। वर्तमान स्थिति, वर्तमान परिणमन, वर्तमान बदलाव जो होते हैं उसमें अटक जाते हो। आत्मा की वर्तमान दशा मूलभूत स्वभाव नहीं, लेकिन ऐसे, इसलिए स्वयं को या तो मैं पापी हूं, मैं अभिमानी हूं, मैं क्रोधी हूं, ऐसा कहकर अटक गए। या तो ज्ञेय लुब्ध हो गए या तो पर्याय मूढ़ हो गए। ये दोनों दिसंबर से जो शास्त्र शुरू होने वाला है, उस शास्त्र के शब्द हैं। मैं पूरे साल में थोड़ा थोड़ा जहर नहीं, अमृत डालता रहूंगा कि आपको ऐसा लगे कि समय सार तो कितना सरल है। और क्यों सब ऐसा कहते हैं कि ओहो समय सार का अभ्यास कर रहे हो, कितना सरल है। या तो ज्ञेय लुब्ध हो गए या तो पर्याय मूढ़ हो गए, लेकिन स्वरूप पर दृष्टि नहीं जा रही है। इसलिए आप देखो, आत्मनिरीक्षण अब आपका बहुत अच्छा हो रहा है। पश्चाताप होता है, भूल होती है, तब हाँ, यह सब पर्याय मूढ़ता है। पर्याय मूढ़ता, ये आप नहीं हो, ये आपका स्वरूप नहीं है। स्वरूप नहीं है। आपकी अवस्था भले ही हो, लेकिन आपका स्वरूप नहीं है। मैं पापी हूं ऐसा नहीं बोल सकते, मुझ में से पाप गुजर कर गया ऐसा बोल सकते हैं। मैं क्रोधी हूं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम हूं, जिसे अभी क्रोध रूपी वृत्ति उसमें से गुजर रही है, ऐसा बोल सकते हो। मैं क्रोधी हूं ऐसा बोलोगे तो पर्याय मूढ़ कहलाओगे, पर्याय जितना स्वयं को मानते हो। कुछ कामकाज नहीं था, इसलिए मुल्ला नसरुद्दीन हर रोज अखबार पढ़ते थे कि कोई नौकरी मिल जाए। उसमें एक विज्ञापन आया कि एक ठिंगू जी चाहिए सर्कस में ठिंगू जी अम, बहुत मनोरंजक होते हैं, इसलिए एक ठिंगू जी चाहिए। तो मुल्ला को लगा मुझे इसके लिए आवेदन करना चाहिए, और उन्होंने लिखा कि मैं जगत का सबसे बड़ा ठिंगू जी हूँ। फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, वो जाते हैं, और वो आदमी जो इंटरव्यू लेने वाला था, वो देखता है कि मुल्ला 6 फीट लंबे हैं। उसने कहा इसमें स्पष्ट लिखा नहीं था कि ठिंगू जी चाहिए। उन्होंने कहा मैंने स्पष्ट लिखा नहीं था कि मैं सबसे बड़ा ठिंगू जी हूं। आप भले अपने आप को ठिंगू जी मानो, आप 6 फीट के हैं। आप भले अपने आप को क्रोधी कामी कपटी मानो, आप परमात्मा स्वरूप हैं।
आत्मनिरीक्षण से वो छलांग, वो जो स्वरूपस्थ हुए हो, वहीं पहुंचा सकते हैं। आपके कषायों को मंद करने के लिए आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन से गुजरना ही पड़ेगा, जिससे आप दूसरों पर आरोप नहीं लगाएंगे, आप तुलना, स्पर्धा, फरियाद नहीं करेंगे। ये सब खत्म करने के लिए आपको अंतर संशोधन और आत्मनिरीक्षण से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन आप उतने ही नहीं हो। शुद्ध स्वरूप, ज्ञेय लुब्ध भी नहीं, पर्याय मूढ़ भी नहीं, स्वरूप का अनुसंधान। कितनी स्वरूप की महिमा बढ़ेगी, अन्यथा कितना बोरिंग, केवल आंखें बंद करो और स्वरूपानुसंधान करो। आपको पता भी नहीं है। अगर आप ऐसा कहो कि पावापुरी के भगवान महावीर या पालीताना के भगवान ऋषभ देव, तो कुछ आकृति भी सामने आएगी। आप ऐसे स्वरूप का ध्यान करो, क्या करें लेकिन हम? उसके लिए इतनी स्वरूप की महिमा कि आप अपने ज्ञायक भाव में सरक जाओ। कर्ता भोक्ता के स्तर पर आप उसमें सरक जाओ। उसके लिए स्वरूप की महिमा, वो रस इतना बढ़ना चाहिए, और वो रस तब बढ़ेगा जो सदा उस रस में रहते हो, उनके दर्शन मात्र से, उनके कथन मात्र से। अगर एक बार आत्मनीम होकर आने के बाद महेश भाई उसकी बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनके पीछे कितने गए, और आखिरकार अगले हफ्ते वो लोग मुझसे मिलने आए थे कि हम एसआरएमडी के साथ सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि आपके मुमुक्षु इतने आते हैं, और ऐसा कह रहे थे कि मई जून में एक पूरी शिविर ले रहे हैं धर्मपुर में, छोटी शिविर। उनका जो लाभ हो वो, अपना जो लाभ हो वो, शायद उन लोगों का लाभ ऐसा हो सकता है कि उसी बहाने आप राजकोट आओ आत्मनीम में, और अपना लाभ ये कि मुफ्त में यहां होता हो तो वहां कौन जाए, तो दोनों का पूरा होगा। लेकिन कितनी सारी, मैंने डॉक्टर से सीधा आए थे तो मैंने पूछा था कि हमें फर्मेंटेड खाना छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि किसी भी कारण, वैसे नेमी तो खाता ही नहीं है, लेकिन इडली और डोसा और सब, वो अच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल खा सकते हो। फिर तो उन्होंने सब फ़ायदे सिखाए, लेकिन कहा कि कौन से भोजन के कॉम्बिनेशन में और कौन से समय पर उसमें आप गुज्जूस भूल करते हो, और फिर कहते हो कि ब्लोटेड हो गया, ब्लोटेड हो गया। 2 इडली और आधा डोसा खाया हो तो उनका पेट इतना फूल जाता है, 8वाँ महीना, 6ठा महीना हो जाता है। तो उन्होंने कहा आप सबको पता नहीं है कब खाना चाहिए। आप सब भोजन का कॉम्बिनेशन नहीं जानते हो। इसके साथ जैसा ही उसका कॉम्बिनेशन करो, इसलिए ये भी नेगेटिव और वो भी नेगेटिव। तो मैंने कहा क्या आप इसे सिखा सकते हो? तो उन्होंने कहा आप जब बोलो तब हम 3-4 दिन की। मैंने कहा मैं सबको इकट्ठा करता हूँ मुंबई से। मई जून में हम वहाँ ही हैं, बाहर निकलने का मन करेगा ही नहीं, इतनी गर्मी है। हम एक जगह पर बैठकर ये शिविर करेंगे, भले ही उसका नशा 1 महीना ही रहे तब भी बस। आम तौर पर। पर अभी हम इंदौर, इंदौर से हम वापस आ रहे थे। नहीं, इंदौर नहीं, कहाँ से वापस आ रहे थे हम, महेश भाई? अहमदाबाद से, हाँ, अहमदाबाद से वापसी पर। तो कुछ भी उनको ये नेमी और मौलिक था? नहीं, मौलिक तो ट्रेन में वापस चला गया था ना, किसी भी कारण से। नहीं, मुझे कहना है कि वो क्यों वहाँ गया था? कुछ अटक गया था उनके कि प्लेन का खर्च क्यों करना चाहिए? प्लेन का खर्चा क्यों करना चाहिए? आप मुझे मिलो बाद में, मैं अभी नहीं बता सकता। आपको उस सोच से बाहर आना चाहिए कि प्लेन कुछ बहुत बड़ा है। हाँ? नहीं, ₹1000 ज़्यादा लग रहे थे। तुम गए फिर वंदे भारत में। वो 1500, हम 2000 की फ्लाइट में आए थे। हमने थोड़ी जल्दी बुक कर ली थी। लेकिन उसके फायदे मैं फिर समझाऊंगा, पर अगर तब होते, तुमने महेश भाई के स्वामी वात्सल्य का लाभ लिया होता, लेकिन फिर तुम अकेले अकेले मुझे छोड़कर गया। कभी भी अगर गुरु हो तो आप उन्हें छोड़कर जाएंगे या आखिरी पल तक उनकी सेवा में रहोगे? नहीं मिली तो कुछ नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो? उसने 2 बजे मुझे कहा कि आपकी रात की 8 बजे की फ्लाइट में है और मुझे अभी वंदे भारत में मिल रही है, बाय बाय। मैंने कहा जिस दिन मैं तुम्हें बाय बाय कहूंगा उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे। लेकिन कुछ इतना अटक गया था, जिसे हमारी भाषा में स्वच्छंद कहते हैं, कि तुम एक चीज में अटक जाते हो और आपको समझ नहीं आता है कि 2 घंटे भी वे बेचारे गाया करते थे, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनी आधा, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। वो कहता है नहीं काटना, पैसे बचाने हैं। जो भी, बात तो महेश भाई की थी। तो कुछ भी ये लोग उन्हें देते थे,
नहीं, मैं अभी आत्मनीम से आया हूँ, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं खा सकता। अब सब कुछ खाते हैं फिर से। हाँ, इसलिए ये सत्संग रंग जैसा है, थोड़ा समय रहता है, फिर वापस उतर जाता है। तो बार-बार करते रहना चाहिए सत्संग। हाँ, स्वरूप अनुसंधान के लिए कितना स्वरूप प्रेम। ऐसे जलेबी खाने के बाद जैसे चाय फीकी लगती है, वैसे स्वरूप की बात, महिमा आते ही संसार फीका लगता है। और इतनी महिमा पढ़कर कैसे आएगी? जिसने उसका अनुभव किया है, उसे ही ये महिमा आती है, अर्थात उनसे ही ये पकड़ सकते हैं। बहुत चकमक के पत्थर में आग तो है ही, सिर्फ घर्षण की क्रिया होनी चाहिए। फ्लिंटस्टोन्स, उन्हें जरा घीसो तो कितने साल में आग निकलेगी? तुरंत? तुरंत हो ऐसा है। आप सोए हैं, कोटि वर्ष का स्वप्न देख रहे हो, इतना आपका आयुष्य ही नहीं है। 4 घंटे से स्वप्न देख रहे हो, कोई जगाने वाला हो और आपकी जागने की तैयारी हो, तो कितना टाइम लगेगा जागने में? तुरंत। कोटि वर्षनु स्वप्नपण जागृत थता समाए, लेकिन ये जागृत थता वो कैसे हो सकते हैं? तो कहते हैं जगाने वाला चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जागने की तैयारी चाहिए। मैं तो कहता हूं जागने की तैयारी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कृपालु देव ने 505 के पत्र में दोनों लिया है। आपकी योग्यता और सत्पुरुष, ये दो बिना नहीं होगा। सत्पुरुष भी हो, लेकिन जागने की आपकी तैयारी ना हो तो नहीं जाग सकते हो। आपकी तैयारी हो लेकिन कोई जगाने वाला ना हो। इसलिए पहले ही अनुच्छेद में कहा, ये सर्व इच्छा जो आपने पत्र में लिखी है, छूटना है, छूटना है। सर्व प्रकार की स्फूर्णा तो सच्चे पुरुष के चरण कमल की सेवा में निहित है। महापुरुष के योग से, महापुरुष के चरण कमल की सेवा, अर्थात कोई पैर दबाने की बात नहीं है। उनके प्रति प्रीति और प्रतीति, ये ट्रम्प कार्ड है। प्रीति, देखो मानव जीवन 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार की नाव होती हैं। नाव, बोट। एक नाव ऐसी होती है जो लंगर डालकर है अभी समुद्र में किनारे पर, और लंगर डाला है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा थोड़ी हलन चलन होती हुई दिखती है क्योंकि अभी समुद्र में है, लेकिन अब अलग नहीं होने वाली, उसका लंगर डाला हुआ है। एक दूसरी नाव है जो समुद्र के बीच में है, लेकिन उसके पास कंपस है, होका यंत्र, और उसके पास हले से है, और उसके कारण वो किनारे की ओर जाने की निरंतर कोशिश कर रही है, और वो उसकी निगरानी रख रही है कि दिशा बदल तो नहीं रही, क्योंकि उसके पास कंपस है और वो किनारे पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। तीसरी नौका है जो समुद्र के अंदर है, उसके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं है, पतवार नहीं है, सड़ खुला हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं। लहरें और पवन के हवाले हैं। जहां लहरें ले जाए, अर्थात पानी का करंट, जहां पवन ले जाए, अत्र तत्र यत्र तत्र भटक रही है। 3 प्रकार की नाव। नंबर 1, जिसका लंगर डाला हुआ है, इसे ज्ञानी दशा कहते हैं। जो अभी है संसार में, देह छता जेनी दशा, इसलिए आप थोड़ा बहुत हलन चलन देख सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी पानी में बाहर निकली नहीं है वो नाव। लेकिन स्वरूप को जाना है, स्वरूप का अनुभव किया है, स्वरूप की मस्ती है। और मैं जब मस्ती शब्द का उपयोग कर रहा हूं, मेरा मतलब है तृप्ति भी है, फिर भी पूर्व कर्म भी है। इसलिए उन्हें आत्मा में ही रहना पसंद होने के बावजूद आप उन्हें दूसरी क्रियाओं में देखेंगे। क्यों? प्रारब्ध अनुसार, सिर्फ पूर्व कर्म के कारण। बहुत सालों पहले मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था, ज्ञानी अजगर जैसे हैं, और मुझे हैरानी हुई, क्योंकि ये अजगर और सब हमारे मन में नकारात्मक है।
कोबरा कहेंगे तो कैसा लगेगा? आप ज्ञानी को कोबरा कहते हैं? किसी क्रोधी को कोबरा कहो, लेकिन ज्ञानी को कोबरा कहेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। अजगर भी मेरे नज़रिए में नकारात्मक शब्द था उस समय, तो मैंने सोचा कैसे अजगर जैसे? तो फिर हम भरतपुर गए थे हृदयार्पित के साथ। भरतपुर, वहाँ मैंने जीवन में प्रथम बार अजगर देखा, फिर 4-5 बार धर्मपुर में देखा। अब नहीं है, सबको कहा आप अपने स्थान पर जाएँ और यहाँ जो मनुष्य रूप में अजगर है, उनको शांति से साधना करने दो। वे लोग तो अत्यंत भोले सरल जीव चले गए और यहाँ बढ़ते गए। तो मैंने पहले देखा था भरतपुर में, मुझे लगता है नेमी भी वहाँ था। हमें कहा गया था ठीक 1:30 बजे अजगर अपने बिल से बाहर निकलेगा खाने के लिए और फिर सुस्त पड़ा ही रहता है, नशे में ही रहता है। उसे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, मुझे लगता है हर 2 या 3 दिन और ऐसा कुछ, और उसे मिल जाए फिर सीधा। और मुझे ज्ञान याद आया कि स्वरूप के नशे में ही रहते हैं। किसी प्रारब्ध के उदय के कारण क्रिया करते हुए दिखते हैं, जैसे ही वो क्रिया खत्म हो जाती है, फिर से अपनी मस्ती में चले जाते हैं और वो क्रिया के वक्त भी लक्ष्य धारा तो चलती ही रहती है, लक्ष्य तो गवाते ही नहीं। तो अजगर पहली। दूसरे जो हैं, वो हैं साधक वर्ग। अभी समुद्र में हैं, संसार में हैं, अभी भी पवन और लहरों का असर होता है, लेकिन भक्ति, सत्संग, जप, तप आदि साधन रूपी पतवार और आत्मनिरीक्षण रूपी दिशा सूचक यंत्र कंपस, उसके द्वारा निरंतर निगरानी रखते हुए किनारे की ओर संचालन करते हैं। तीसरे, संसारी जीव। कर्म का जैसा उदय हो, कर्मकृत स्थिति और कर्मकृत भाव में तन्मय हो जाते हैं। अगर मोती में छेद हो तो वो गिरता नहीं, अगर छेद हो तो। लेकिन अगर छेद ना हो तो आप कहीं भी रखो वो गिर जाता है। ये गिर जाए ऐसा है। जरा सी भी कोई घटना होए, तुरंत उसके मन में संकल्प, विकल्प और प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। 3 प्रकार के मनुष्य कहे: ज्ञानी, साधक और संसारी जीव। उसमें जो साधक जीव ज्ञानी जीव के योग का सेवन करे तो उसे अपूर्व की प्राप्ति होती है। महापुरुष के योग से अपूर्व की प्राप्ति होती है, लेकिन वो संसारी जीव नहीं होना चाहिए, वो साधक जीव होना चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, हम शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हैं, हाँ या ना? और फिर भी देह भाव और कर्म भाव में रहते हैं, हाँ या ना? क्यों? मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हूं और फिर भी स्वयं को देह रूप मानता हूं, कर्म भाव में रहता हूं। कारण दो हैं: अज्ञान और असत्संग। अज्ञान, मैं अपने आत्म स्वरूप को भूल गया हूं और जिसका जिसका मैंने संग किया है, धर्म के नाम से या संसार के नाम से, किसी ने मुझे मेरे स्वरूप के प्रति जागृत नहीं किया है। संसारियों का तो सवाल ही नहीं, जो खुद ही देह भाव में रहते हैं। और जो तथाकथित धार्मिक हैं, वे भी नियम की बात करेंगे, यात्रा की बात करेंगे, वो बात करेंगे जो सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। लेकिन किसी ने मेरे स्वरूप की बात ही नहीं की। मैं सब कर रहा था, लेकिन देह भाव में रहकर। मैं कायोत्सर्ग भी करता हूं तो देह भाव में रहकर। आप आप समझ रहे हैं? अज्ञान और असत्संग, और ये असत्संग का असर होता ही रहा मुझ पर। इसलिए मेरे अज्ञान को टूटने का कोई अवकाश ही नहीं मिला। धर्म के नाम पर या संसार की प्रवृत्ति के नाम पर मेरे अज्ञान को जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मुझे संग ही ऐसा मिला जो स्वयं देह भाव में ही रहते हैं। मैं मेरे मेरी तबीयत अभी ऐसी है। महेश भाई, आपकी तबीयत कैसी है? क्योंकि आप 1 बजे तो परली जाने निकले, 12 साढ़े 12 को, वहाँ 2 घंटे रहे और वापस आए और सीधे सत्संग में। ऊपर कमरा बुक करवाया होगा, वहाँ स्नान किया होगा आपने और कुछ खाया होगा। ऐसी सब मैं कल्पना कर रहा हूँ कि ऐसा सब होगा, क्योंकि वहाँ से शमशान यात्रा से आए होंगे। कैसी है आपकी तबीयत? हाँ, अभी चेहरा तो फ्रेश लग रहा है,
बिल्कुल थका हुआ नहीं लग रहा। लेकिन देखो, मैं ही देहभाव में रहता हूँ, इसलिए आपके भी देह का ही समाचार मैं पूछ रहा हूँ। मैंने ना ही आपकी परिणीति पूछी, मैंने ना ही आपका उल्लास पूछा, मैंने ना ही आपका स्वरूपानुसंधान पूछा। कारण मैं नहीं करता हूँ, इसलिए आपका और आप जो उत्तर देंगे उसका असर होगा कि आपको इतना करने के बाद भी प्रेशर हाई नहीं लगता। मेरा तो देखो, कल सुबह तो मुझे निकलना है। ओहो! इसलिए मेरा देह भाव पुष्ट हो ऐसा मैं असत्संग ही करता रहा और उसका असर होता गया। अज्ञान तो था ही उसमें भी ये असत्संग। उपाय क्या? तो बहुत आसान है। सिंह का बच्चा बकरियों की टोली में। मैं पूरी बात नहीं कहूँगा, वो हो गया है हमारा देवचंद्र जी की चौबीसी के समय में। सिंह का बच्चा बकरियों की टोली में बैं-बैं करने लगा। अज्ञान और असत्संग, बकरियों का असत्संग और मैं सिंह हूं ये भूल जाने रूप अज्ञान, इन दोनों के कारण उसका कल्याण कैसे हुआ? तो उसने कहा, सिंह को जोग हुआ, केवल उससे कल्याण नहीं हुआ, सिंह का मुख उसके चित्त पर अंकित हो गया और फिर सिंह ने जो उसके बारे में कहा वो वचनामृत अंकित हो गया। और जब उसने खुद की छाया देखी तब उसे लगा ये पुरुष सत्य है। इसीलिए कहा है वचनामृत मुद्रा और सत समागम। पहले मुद्रा देखकर कहा, ओ मुझसे कितने अलग हैं, देखो कहां हैं, कैसे हैं, काफी अलग हैं, ऐसा लगने लगा। और उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, सिद्ध की जाति के हो, बीजो मन मंदिर आणु नहीं, एयम कुल वटरित जिनेश्वर, हमारा कुल ऐसा है। ये सब मेरे संबंधी किए गए उद्गार मुझे याद आए, पर सही प्रतीति मुझे तब हुई जब नदी में मैंने अपना प्रतिबिंब देखा। उन्होंने कहा ठीक वैसा ही है। फिर क्या हुआ? फिर गर्जना करने का प्रयत्न हुआ, तुरंत सफलता नहीं मिली, पर प्रतीति रह गई कि ये है तो एकदम सत्य, पर सफलता नहीं मिली। फिर श्रद्धा कैसे रहेगी? तो कहां रह सकती है? वचनामृत मुद्रा और सत समागम के आधार पर श्रद्धा रहती है, सफलता के आधार पर नहीं। इसलिए बार बार स्मरण, चिंतन, मनन और उसके द्वारा स्वरूप अनुसंधान करते रहो, करते रहो, करते रहो। तुरंत नहीं तो फिर देर से भी तुम्हें सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। यदि देह भाव के संस्कार टूट जाएंगे बार बार, वो आत्मार्थी और मतार्थी के बीच में क्या फर्क है? दो भाई, दोनों के खाने पीने के मामले में काफी नखरे थे। माँ दाल परोसे तो माँ को ये पूछना पड़े कि तुम्हें पतली चाहिए या गाढ़ी। दाल में नीचे सब पौष्टिक होता है, ऊपर स्वादिष्ट होता है। पानी, हम उसे ओसामण जैसा कहते हैं और काफी स्वादिष्ट होता है, स्वाद सारा। तो एक कहता है कि मुझे पतली दो, स्वादिष्ट पानी, मसालेदार एकदम। और दूसरा कहता है मुझे नीचे से गाढ़ी दो। जिन्हें महोत्सव में रुचि है, कार्यक्रमों में रुचि है, उन सबको पतली दाल पसंद है। जिसे आत्मनिरीक्षण, स्वरूप की समझ, भेद ज्ञान, स्वरूपानुसंधान में रुचि है, वो कहेगा कि मुझे वो पौष्टिक चाहिए जिससे मेरे भाव पुष्ट होंगे। उस व्यक्ति को सब कार्यक्रमबद्ध चीजें पसंद है और इसे सब अंतर संशोधन वाली चीजें पसंद है। ये फर्क है मतार्थी और दोनों सही, गुरु सही, देव सही, शास्त्र, सच्चा व्रत, सच्चा श्रुत, इन सब का योग दोनों को हुआ है, दोनों को दाल का योग हुआ है। लेकिन एक को पतली पसंद है और एक को गाढ़ी। एक को प्रोटीन मिलता है, दूसरे को केवल स्वाद मिलता है, वो चूक जाता है। तो बार बार वैसे तो एक व्यक्ति था जो 14 साल से सत्संग कर रहा था, एक भी सत्संग उसने छोड़ा नहीं था। आप लोग तो उससे भी आगे बढ़ गए हो, 30-30 साल के मुमुक्षु जो एक भी परम सत्संग नहीं चूके। परदेश के सत्संग अभी छोड़ दो, परम सत्संग नहीं छोड़ा है।
और ये भी वैसा था। इस बार ही ऐसी स्थिति आई कि उसे 3 दिन के लिए जाना ही पड़े ऐसा था और उसमें सत्संग छूटने वाला था। तो गुरुजी के पास जाकर दुखी होकर उसने कहा, क्या करूँ? जाना ही पड़ेगा, क्या करूँ? गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, ये 3 दिन तुम्हारे बेटे को भेज देना। तो कहा, अरे बिल्कुल नहीं, वो जवान है, उसे अभी संसार में सेटल करना है। सत्संग में आकर यदि उसे वैराग्य जाग गया तो गुरुजी ने कहा, 14 साल में तुम्हें वैराग्य नहीं जागा, इसका क्या होगा? बार 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 सत्संग करो, अभी नहीं तो देर से, लेकिन देर से ही सही पर अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। हाँ, केवल सत्संग में हाजिर होने से नहीं होगा, अप्लाई करना होगा। तलवार कमर पर बांधने से कोई शूरवीर नहीं बन जाता, उसका इस्तेमाल करना होगा। इस्तेमाल करे उसकी तलवार, पालन करे उसका धर्म। केवल तुम उसकी बातें करो और तुम स्वाध्याय कर बन जाओ और ये बन जाओ, उससे नहीं होगा। थोड़ा भी अप्लाई करोगे तो काम होगा। सत्संग मानो एक शार्पनर है। जाहिर है आप लोगों को पता नहीं होगा। क्या आपको पता है शार्पनर क्या है? क्योंकि अब जो पीछे से दबाने वाली व्यवस्था है, मैंने तो सारे शार्पनर का त्याग कर दिया है, क्योंकि अब हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन जब मैं स्कूल में था, अलग अलग तरीके के शार्पनर रोमांचक लगते थे। तब मुझे वो मिला था। आ हा 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 हा। इस सिद्धि में ही मानो इतने संतुष्ट हो जाते हैं। मैंने इस्तेमाल नहीं किया, अपने भाई बहन के लिए रखा। मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पहले वो चलने वाला, नहीं तो फिर छिलने वाला। मौलिक जी, आप कौन सा शार्पनर इस्तेमाल करते थे? करते थे या फिर छुरी से? ये कह रहा है छुरी से करते होंगे। कोई बात नहीं। त्याग वैराग्य मुझे पसंद है, लेकिन सत्पुरुष का संग मुझे ज्यादा पसंद है, ये मैं कह रहा हूं। त्याग वैराग्य सादगी मुझे पसंद है बहुत ज्यादा। पर उसके लिए यदि गुरु का त्याग, अगर पुद्गल का त्याग है ठीक है, पर यदि गुरु का त्याग होता है तो मैं उसे जड़ता में रख दूंगा, तो मैं उसे जड़ता में भी रख दूंगा। ठीक है, तो बात पूरी हो गई। कौन सी बात पर थे? शार्पनर। शार्पनर में पेंसिल डालने से दो चीजें होती हैं। क्या? एक, कचरा निकले, कचरा निकले और नुकीला बने, आपके चित्त को बार बार सत्संग में ले जाओ। कषाय और कर्म का कचरा निकलेगा, आपका उपयोग धारदार बनता जाएगा। आपकी जागृति, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ उल्लासपूर्वक श्रवण करोगे ना, आप देखोगे कि आपकी जागृति बढ़ रही है। आपका उपयोग धारदार बनेगा और कर्म रूपी कचरा, चलो वो किसने देखा है, कषाय रूपी कचरा दिखता जाएगा। इस प्रसंग में कितने अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करते थे, अभी तो वो 3 ही रहे हैं। थैंक्स गिविंग नेचर, स्माइलिंग फेस, क्षमा करे, धन्यवाद देने का रवैया, मुस्कुराता चेहरा और प्यार करने वाला स्वभाव, ये 3 ही रहे हैं। कोई दूसरी प्रतिक्रिया ही नहीं होती। चंड कौशिक ने 3 बार भगवान को डंक दिया, लेकिन वहां निश्चित ही था कि मुझे प्रेम ही देना है। तो अब मुझे चंड कौशिक क्या कर रहा है वो देखने की जरूरत ही नहीं कि वो मेरी पूजा कर रहा है। वो मुझसे डर रहा है, वो जा रहा है, मुझे अब जानने की इच्छा भी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति मेरे प्रति क्या भावना रखता है। मैं प्रेम करना चाहता हूं। कैसे वो प्रतिभाव देता है, उसे कद्र तो है नहीं, फिर क्यों मैं करूं? लेकिन वो मेरा धर्म ही नहीं है। मेरा धर्म प्रेम करना है। धीरे धीरे आप शर्त रहित बनते जाओगे, क्योंकि अगर वो नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है या उसका प्रतिभाव ठंडा है या दूसरी तरह का, उससे फर्क नहीं पड़ता आप कैसे व्यवहार करने वाले हैं। तो मुस्कुराता चेहरा, जरा कल्पना करो अंदर क्रोध हो और मुस्कुराता चेहरा रखना हो। ये शक ही नहीं है, मुस्कुराता चेहरा रखने के लिए अंदर भी उपशांत करना पड़ेगा। हमेशा प्यार करने वाला स्वभाव, मुस्कुराता चेहरा, धन्यवाद देने का रवैया, इसमें धन्यवाद किस तरह से कहूं, अंधवत नहीं, अंधश्रद्धा नहीं। आपको मुझे बताना पड़ेगा आप क्यों उसे धन्यवाद कर रहे हैं। 107 होने के बावजूद 4 बजे हितेश भाई को फोन किया, पहले 1 बजे फोन किया था। बाबा को बहुत बेचैनी लग रही है,
उन्होंने कोई दवा का सूचन किया, नींद नहीं, प्रेशर भी कम नहीं हुए। 4 बजे वापस फ़ोन किया, 4 बजे किया ना, फिर से कुछ शाम तक थोड़ा अच्छा हुआ, जो कुछ भी। धन्यवाद कृपालु देव। लेकिन किस लिए? एक तो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रेशर दिया। पहले पता करो आप धन्यवाद क्यों कहते हो? मेरा तो सुबह पहले स्नान करके नमस्कार करता हूँ, मेरी प्रार्थना करता हूँ, फिर 3 शब्द जो मैं बचपन से बोलता था, वो मैंने अभी तक छोड़े नहीं हैं। प्लीज़, सॉरी और थैंक यू। तो मैं थैंक यू से शुरू करता हूँ, क्योंकि अब सॉरी भी अब माफ़ ही करते आए हैं, क्या सॉरी बोलूँ? और प्लीज़ में तो कुछ रहा ही नहीं, इसलिए मैं थैंक यू से शुरू करता हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों आप थैंक यू कह रहे हो? इसमें कैसे आप थैंक यू कहोगे? कल तो हमें सुबह निकलना है। अ, मुंबई, सिंगापुर, सिंगापुर, मेलबर्न, मेलबर्न, होबार्ट, ऐसा धड़-धड़, धड़-धड़ करना है। कब कौन-सी भक्ति करेंगे वही पता नहीं है। लेकिन इस तरह प्रेशर में लेकिन मैंने ढूँढ निकाला, मेरे सही रवैये के कारण, ये थैंक यू है, यही कारण से मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। तो स्वाभाविक है आपकी दृष्टि सम्यक होती जाएगी, क्योंकि जब आप थैंक यू के कारण ढूँढने लगोगे, तब आपका प्रसंग का दर्शन ही बदल जाएगा, क्योंकि इसमें तो आपको फरियाद करनी थी। इतनी आपकी भक्ति कि भगवान, फिर भी आपने जाते-जाते मुझे प्रेशर ही दिया ना। ये मेरी सहज प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसके बदले मैं थैंक यू कहता हूँ, तब स्वाभाविक है मेरी दृष्टि सम्यक ही हो जाएगी ना। तो भले सरल शब्दों में कहता हूँ, धन्यवाद देने का रवैया, मुस्कुराता चेहरा और प्यार करने वाला स्वभाव, पर वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य है। आप समझने की कोशिश करना। पहले में ही दर्शन सम्यक हो जाएगा आपका। क्यों थैंक यू बोलना है वो ढूँढने में। तो डालो आपके चित्त रूपी पेंसिल को सत्संग रूपी शार्पनर में डालो, कर्म और कषाय का कचरा निकलेगा और आपका उपयोग धारदार होगा। और प्रीति प्रतीति तो किसी और ही स्तर जाएगी, बाद में ही आत्मस्मृति आएगी। पहले सत्पुरुष की प्रीति प्रतीति एकदम प्रथम समकित आपका दृढ़। आज ही मैंने उसे कहा, नेमी, अब तो वो वीपी कहलाएगा ना, नेमी कौन कहेगा? अब तक हम 4 लोग तुम्हें नेमी कहते थे, मैं, आर्यवीर, अमित सेठ और हमारी शिल्पा बेन। इन 4 लोगों में इतनी हिम्मत थी तुम्हें नेमी कहने की, बाकी सब नेमी जी कहते हैं। अब मैंने कहा, अब सत्संग पूर्ण हो जाएगा, बाद में तो मुझे वीपी बोलना है ना, वाइस प्रेसिडेंट। इसलिए बेचारा रो रहा था, बाबा कोई भी चीज़ बदलना नहीं, ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर ले जाए। ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर ले जाए, क्योंकि उस पुण्य को मैं पाप कहूँगा। फिर वो पद के रूप में आए, लक्ष्मी के रूप में आए, यश रूप में आए, कोई भी, कोई भी। एक रंगरेज था, उसके पास एक लब्धि थी, एक ही टब, और लोगों की लाइन लगती थी। कपड़ा लाते थे और बोलो कौन से रंग में, तो कहे लाल, उसमें डालते निकालते थे तो लाल। फिर दूसरा आता था पीला, उसमें ही डालते थे और बाहर निकालते थे तो पीला। ऐसी लब्धि होगी कि उनके पानी में डालें तो जो कलर चाहे वो हो जाता था। एक व्यक्ति बहुत टाइम से देखा करता था, फिर उसकी बारी आई, उसको पूछा, तुम्हें कौन से रंग में चाहिए? तो कहा, आपके रंग में, आपके रंग में मुझे रंग लो, जिसकी वजह से आप चाहो वो रंग लगा सको। एक बार भगवान की आपकी भक्ति मुझे दो, आपका रंग दो। गौतम स्वामी तो मेरे आदर्श रहे हैं। हर वक्त कहता हूं, आपकी भगवान वीर के प्रति भक्ति काया छाया कहलाते थे, काया छाया की जोड़ी कहलाती थी। भगवान महावीर अगर काया तो गौतम उनकी छाया, ऐसी बात थी। 30 वर्ष हमेशा साथ साथ छाया की तरह रहते हैं। मात्र भगवान जो काम सौंपते हैं, उसके लिए फिर वो देव शर्मा का हो या वो हो अष्टापद का हो या जो भी हो, तो जाना होता तो होता।
बाकी खुद की इच्छा शक्ति प्रभु के चरण में। आपके रंग में मुझे रंगना है। बार बार सत्संग से प्राप्त हुए ज्ञान का मनन करते रहना, उससे दो फायदे होंगे। एक, आपके दोषों के कारण तक आप पहुंच पाएंगे। अगर आप मनन करेंगे तो श्रवण से नहीं होगा, मनन करेंगे तो आपके दोषों के कारण, और वो भी मूल कारण तक आप पहुंच पाएंगे चिंतन मनन के द्वारा। और दूसरा, नए संस्कार देह भाव के या कर्म भाव के नहीं पड़ेंगे। जो पुरानी फिल्म बनी है वो तो बाधा रूप है। हम देखते हैं कि जैसे ही आहार आए तो तुरंत एक फिल्म शुरू हो जाती है, पर अब जागृति के कारण नई फिल्म नहीं बनती है। जो आहार संज्ञा है वो तो है, पर उसमें वृद्धि नहीं होती है। जो मैथुन संज्ञा है वो है, पर जागृति के कारण अब मैथुन के संस्कार पड़ते नहीं हैं। अब नए ज्ञान संस्कार कि आप शुद्ध आत्मा हो, वे संस्कार और गहरे गहन बनते हैं। पहले वाले संस्कार में वृद्धि होती नहीं, इस कारण स्पर्श योग सत्ता है, किसी भी परिस्थिति में कम से कम प्रभावित। मुझे तो अप्रभावित ऐसे ही कहना चाहिए। स्पर्श योग स्पर्श ही नहीं होता, पूरा प्रसंग बनता है परंतु उसकी भाव दशा में फर्क नहीं पड़ता। पूरी बीमारी निकल जाती है परंतु उसकी भाव दशा में फर्क नहीं पड़ता। पूरा अपयश का उदय निकल जाता है, उसकी भाव दशा में फर्क नहीं पड़ता। उस सत्संग में प्राप्त हुए ज्ञान की पुनरावृत्ति मनन जो चलेगा तो ये स्पर्श योग सधेगा। इसलिए बार बार चित्त को ज्ञान संग करवाइए, चित्त को ज्ञान संग करवाइए, कर्म संग मत करवाइए। ज्ञान संग मतलब ज्ञानी के द्वारा प्राप्त हुआ जो ज्ञान, उसका संग चित्त को बार बार करवाइए तो कर्म के उदय में वो खींचा चला नहीं जाएगा, वो ज्ञान को पकड़ कर रहेगा। इसलिए चित्त को बार बार ज्ञान का संग करवाइए तो पुराने संस्कारों में वृद्धि नहीं होगी, नए ज्ञान संस्कार गहरे बनेंगे और उस तरह देह भाव में से निकलते जाएंगे। उपदेश सद्गुरु का पाना रे, टालकर स्वच्छंद और प्रतिबंध। बहुत बड़ी बात है प्रतिबंध। चार चार प्रतिबंध हैं, देहाभिमान प्रतिबंध, संकल्प विकल्प रूप प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, लोक प्रतिबंध। आप जैसे ही अपने पुराने संस्कारों को खत्म करने के लिए हल्ला बोल करेंगे, आहार भय मैथुन परिग्रह आदि हल्ला हल्ला, सब इस तरह अभिनय कर रहे हैं, कुछ बोलो तो सही। हमला हमला। अब आप कहेंगे कुछ नहीं, अब मुझे वही मानसिक ढांचा नहीं चाहिए, मुझे इस मूर्खता से बाहर निकलना है। तो हमला, आक्रामक एकदम। पहले से ही अपने देहाभिमान और संकल्प विकल्प रूप से लड़ रहे हो, क्योंकि आपके ही संस्कार पुष्टि देते हैं आपकी इस वृत्ति को, पर जागृति आप पकड़ कर रखते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में दूसरी दो बाधाएं लोक प्रतिबंध और स्वजन कुटुंब प्रतिबंध है। जो लोग आपके करीब और प्रिय हैं, आपके नजदीकी और जगत, उन्हें आपका अपनी प्रतिक्रिया में बदलाव लाना अच्छा नहीं लगेगा, तो वे कुछ बाधाएं खड़ी करेंगे। इसलिए लोग आपको सलाह देने आएंगे, अरे तुम्हारी मौसी दिखाई नहीं देती, कहाँ है निमी? निमी की मौसी कहाँ है? ऊपर गई? कब? कहाँ है उसकी मौसी? ओ हो, ये आपका मानकर अगर उसने दीक्षा नहीं ली होती तो आज वाइस प्रेसिडेंट बनता। लोक प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, अच्छे उद्देश्य से, मैं नहीं कह रहा हूं बुरे उद्देश्य से, लेकिन उन्हें आपकी जो परिवर्तन की प्रक्रिया हो रही है वो अच्छी नहीं लगेगी। फिर जो भी कारण होगा, अधिक मालिकी भाव के कारण, या फिर किसी, मीरा को भी पागल कहा, मीरा को भी जहर दिया, कुछ तो लोग कहेंगे। आप नीचे देखकर चलो, कैसा उदास है देखो बेचारा। डिप्रेस्ड लोग वे बस नीचे देखकर चलते हैं, वे किसी के साथ संबंध जोड़ना नहीं चाहते। तो आप नीचे देखकर चले
तो लोग क्या कहेंगे? कैसा उदास है। तो आप ऊपर देख कर चलो, कैसा अभिमानी है, देखो तो तारों को देखते देखते जा रहा है। आप इधर उधर देख कर चलो, नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, देखो नजर के ठिकाने हैं, नजर के ठिकाने हैं, कहीं टिकती नहीं, बस इधर उधर घूम रही है। आप एक काम करिए, आंख बंद करके चलिए, देखो धर्म का पुतला जा रहा है। तो एक काम करिए, आंखें फोड़ी डालो आप, बेचारा कर्म भोग रहा है, क्या करना है? चलो ये 5 तो मैंने कहे, अब आपसे पूछ रहा हूं, क्या करना चाहिए? या तो बंद रख सकते हैं, या तो खुली रख सकते हैं। खुली रखे तो ऊपर नीचे या आसपास सब में लोगों को कुछ, किसी ना किसी वर्ग को तकलीफ होगी ही। क्या करना चाहिए? तो कहा लोगों को ही अनदेखा करो, इसके अलावा और कुछ नहीं। ज्ञानी कहते हैं वैसे करो, परंतु ऐसी ऐसी अंदर अंदर प्रतिबंध बढ़ेंगे जो आपको लगता था कि ये आपका समर्थन करेंगे, वो लोग विरुद्ध जाएंगे। ये सनातन समस्या रहती होगी, इसलिए 4 प्रतिबंध में दिए गए हैं कि जरा सा आप ज्यादा तेज गए, स्वजन की ओर से ही बाधा आएगी। लोगों के मत जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरी छाप का क्या, फिर से अटक जाएंगे। और अंदर अंदर अपने देहाभिमान और संकल्प विकल्प से तो लड़ाई चलती ही रहेगी। उपदेश सद्गुरु का पाना रे, टाल कर स्वच्छंद और प्रतिबंध। तो एक तो ये प्रतिबंध, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या तो स्वच्छंद है। मैं जानता हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं। मेरे हिसाब से चलने की रीत, मैं जो सोचता हूं, मुझे जो अच्छा लगता है, उसके अनुसार चलने की रीत। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ने की तैयारी। एक लड़की कह रही थी कि मुझे कृपालु देव की भक्ति मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब प्रसंग आता है, उन्हें कुछ नहीं छोड़ना होता, अहंकार भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं। अब भटकेगी, कृपालु देव का स्पेलिंग भी आए तो बहुत अच्छा। आपकी प्रीति है तो दिखाओ मीरा की तरह, तुम्हारे अहंकार का भी पोषण हो, तुम्हारी अपेक्षाओं का भी पोषण हो, और कृपालु देव की भक्ति मिले ऐसा लड़का चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि दो विपरीत दिशाएं हैं। इसके लिए मुझे जो छोड़ना है छोड़ूंगा, परंतु स्वच्छंद जैसी चीज आए, अंत में आप अपनी ही बात मानते हैं, किसी के बाप की नहीं मानते, ज्ञानी की क्या मानोगे? स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य। तो ये बलिदान देना पड़ रहा था, अब जीवन आपसे क्या बलिदान लेगा वो देखना। आपके भव भव का नाश करने वाली ये सत्पुरुष की भक्ति आपको नहीं मिलेगी। अब क्या करेंगे? तब लगेगा कि ये स्वच्छंद से चलकर मैंने अपना ही बिगाड़ा। आपको दुनिया भर का सुख मिलेगा, परंतु आपके अंतर का सुख आपको नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। परंतु स्वच्छंद जब तक होगा, फिर ऊपर से कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मुझ में कुछ बुद्धि नहीं। घर जाकर कहता है लेकिन उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा करना चाहिए था। तो ये मैं जानता हूं, इसकी निशानी है। अगर सबके लिए तुम राय दे सकते हो, तो अंदर अंदर कहीं आपको लगता है कि मैं जानकार हूं, मैं कुछ जानता नहीं, और मेरी बुद्धि पर क्रॉस और क्या शून्य सब कुछ करें। स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य। प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग में स्वच्छंद जाता है ना, किस तरह? आपने तो इतना कंठस्थ कर दिया, प्रत्यक्ष सद्गुरु योग में स्वच्छंते रोकाय, अन्य उपाय कार्य थकी प्राय बमणो थाय। किस तरह? प्रत्यक्ष सत्पुरुष मिले हैं, अब मुझे बताओ कि स्वच्छंद किस तरह जाएगा? दोषों की जांच करने से। जैसे जैसे सत्पुरुष के सानिध्य में आपको जितना जुड़ने का एहसास होता है, आपको जितनी शुद्धि का एहसास होता है, वैसे आपको अपने पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। उस वक्त वो क्रोध था, उस वक्त वो कामना थी, ये अहंकार था, वो मूर्खता थी, वो ये था, ये सब। जैसे जैसे दोष दिखाई देंगे, वैसे वैसे आप में दीनता आने लगेगी। इसका मतलब सच में मेरे पास दिमाग ही नहीं है, मुझे किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत है, मुझे किसी सलाहकार की ज़रूरत है, मैं बस अपने हिसाब से नहीं जी सकता। जैसे जैसे दोष दिखाई देंगे, वैसे वैसे आप में दीनता आने लगेगी। जैसे नेमी जी ने कहा, मैं पामर क्या कर सकता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने हर साल का कुछ ना कुछ दिखाया, और फिर भी अगर वो कहता है कि मैं पामर क्या कर सकता हूं, तो ये दीनता आती है। दीनता आती है तो आपका आश्रय और दृढ़ बनता है। इस तरह से स्वच्छंद जाता है।
ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रीति और प्रतीति, मुझे अच्छा नहीं लगता इस शब्द का उपयोग करना, परंतु आपकी उन पर निर्भरता, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, परंतु उनकी सीख पर, उनके दिए गए बोध पर निर्भरता अधिक होगी। आप अपने अहंकार की सलाह नहीं लेंगे, अपनी इच्छाओं की सलाह नहीं लेंगे, आप उन्हें क्या चाहिए इस बात की सलाह लेंगे। दोषों की जांच से दीनता, दीनता के कारण दृढ़ आश्रय भावना, और उस दृढ़ आश्रय भावना से स्वच्छंद का नाश होता है। तो प्रीति, और यहां प्रभु कहते हैं चरण कमल की सेवा में रहकर, सच्चे पुरुष की चरण कमल की सेवा, प्रीति और प्रतीति, जैसे जैसे दोष दिखाई देते हैं वैसे वैसे गुण भी दिखाई देते हैं सत्पुरुष के। जैसे जैसे पहचान बढ़ने लगती है वैसे वैसे अहोभाव होने लगता है। जैसे जैसे अहोभाव होता है वैसे वैसे अर्पणता बढ़ती है। हमारा तो वो है ही पहचान, अहोभाव और अर्पणता। जुबान, जुबान थक कर विश्राम लेती है। विराट, विराट वदी। बहुत छोटा था तब मैंने ये मुखपाठ किया था, बहुत छोटा था, करीबन 16 साल की उम्र में, कि सत्पुरुष की जब सही पहचान होगी तब जुबान थक कर विश्राम लेगी, रुक जाएगी, बस यही कहकर महान, महान, महान। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, बस इतना ही, विराट, विराट वदी कहकर जुबान चुप हो जाएगी, और फिर तो महान भी नहीं बोल पाएगी, वो मौन में ही रहेगी। जैसे जैसे पहचान बढ़ेगी तो प्रीति के कारण प्रतीति, प्रतीति के कारण प्रीति बढ़ती जाएगी। करीबन 2008, मुझे ठीक से याद नहीं, हमने यहाँ पर एक लघु नाट्य प्रयोग किया था, मुझे लगता है साहिल ने उसमें हिस्सा लिया था। गिरीश, आपको याद है गिरीश का? कोई उसे नहीं भूल सकता। हाँ, 2008 या 7 या 8 होगा, और अब 2023 है, लेकिन कोई नहीं भूल सकता। पिछले सत्संग का आप भूल गए हैं, मुझे पता है, लेकिन ये गिरीश आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? तो गिरीश ऐसा व्यक्ति था, रामकृष्ण परमहंस को उससे बहुत लगाव था, लेकिन गिरीश को पीने की बुरी लत थी। मुझे नहीं समझ में आता ज्ञानी क्या देखते हैं जब भी प्रेम करते हैं, मुझे भी नहीं समझ आता कि ऐसे को प्रेम करते हैं, और मैं कुछ भी नहीं करता, मैं थम्स अप, पेप्सी कोई भी ड्रिंक नहीं पीता। 2001 से छोड़ दिया था। पहली बार जब धर्मपुर जा रहे थे तब रास्ते में हम कुछ खाने बैठे थे और कोई पेप्सी या कुछ लेकर आया, और मैंने कहा आज से ये सब बंद। अब ये सब कुछ नहीं पीता, तो भी वो मुझसे इतना प्रेम नहीं करते, और वो शराब पीता है, इतना ही नहीं, एक शराब की बोतल उसकी जेब में सत्संग में भी रहती। सत्संग में नहीं पीता, ऐसा मूर्ख भी नहीं है कि वो मुंह में गुटखा रखकर सत्संग सुने, वैसा नहीं है, लेकिन जैसे ही सत्संग पूरा हो जाए तो तुरंत ही चाहिए, नहीं तो उसका यूं इंजन चलता नहीं। इस तरह विवेकानंद जी कहते थे, रामकृष्ण को तो बहुत प्रेम है ही उस पर, लेकिन गिरीश जैसा भागवत प्रेम हम में भी नहीं है। और अब देखो, शराब नहीं छोड़ सकता, इतना प्रेम है तो भी। रामकृष्ण को इतना प्रेम था कि उसके साथ नाटक देखने भी जाते। वो गांव में छोटी नौटंकी होती है ना, तो गिरीश से पूछते आज तुम्हारी क्या इच्छा है, तो कहता मुझे वो नाटक देखना है। तो ठाकुर कहते मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। उसके बिना रह नहीं सकते गिरीश के बिना, और गिरीश शराब के बिना रह नहीं पाता था। तो विवेकानंद जी ने भी किस तरह प्रशस्ति की, चलो इसका प्रेम तो ठीक है, लेकिन इनका भी, क्योंकि वे कहते कि इसमें सरलता है, मैं पापी हूं, बाकी सबको धर्म करने का अहंकार है और दंभ है प्रभावित करने के लिए। ये सीधे सरलता से कबूल करता है कि मैं पापी हूं, मैं इतना अधम हूं कि मैं शराब भी नहीं छोड़ सकता, आपको भी नहीं छोड़ सकता और शराब भी नहीं छोड़ सकता। पर वो इकरार करता है, फिर वो सब छुप छुप कर, 1 महीना नहीं पीऊंगा, फिर 1 महीना अब मैं पीऊंगा, इस तरह कपट वाला नहीं। नहीं पीता तो नहीं पीता, और पीता हूं तो सबके सामने कहता हूं कि मैं इतना प्रेम नहीं कर सकता उन्हें, इसलिए मैं पीता हूं। वो छुप छुप कर वो क्या कहते हैं चिंगू, छुपा रुस्तम, ऐसे सब नहीं, उसमें एक सरलता थी, और सरलता का वो गुण रामकृष्ण को बहुत पसंद था, इसलिए उसके प्रेम में पड़ गए। वो भले ही शराब के प्रेम में था। एक दिन सत्संग में वो गया, क्योंकि उसे तो ठाकुर अच्छे लगते थे, सत्संग वत्संग कुछ नहीं, ठाकुर बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए गया। तो शराब की बोतल
और उसे देखकर इतने खुश हो गए। रामकृष्ण परमहंस तालियां बजाने लग गए। मेरा गिरीश आया, मेरा गिरीश आया। और उसे एक विचार आया कि इतना मुझे प्रेम करते हैं और मैं ये छोड़ नहीं सकता। सीधी बोतल लेकर फेंक दी। जो फेंक दी तो खत्म। सरल जीव का ये काम होता है, एक ही दिन में। सच्चा व्यापारी होना, ग्राहक दुकान की सीढ़ियां चढ़ता है ना, तभी पता चल जाता है उसे कि ये माल लेगा या नहीं लेगा। अभी बातचीत भी शुरू नहीं की, अच्छा व्यापारी दुकान में प्रवेश करता हो, तभी व्यापारी को पता चल जाता है कि आज ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। और ज्ञानी के पास जो आता है, ज्ञानी ने उसी समय सौभाग भाई को परख लिया कि ये क्षायिक समकित, भावी क्षायिक समकिती जीव मेरे पास आया है आज। ज्ञानी की दृष्टि क्या देखती है पता नहीं चलता। शराब की बोतल नहीं दिखाई देती ज्ञानी को, गिरीश में। ज्ञानी को जो दिखाई देता है वो भले ही हमें ना दिखाई दे, लेकिन हम श्रद्धा तो कर ही सकते हैं। समझ में नहीं आता सब कुछ कि क्यों गिरीश को इतना ऐसा है, शराब नहीं छोड़ सकता। हम लोगों ने तो कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ दी है और ये शराब नहीं। वो नहीं समझ में आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन श्रद्धा तो होगी। एक बार एक गुरु ने अपने एक भक्त हमीद को कहा, हमीद, 7वीं मंजिल पर ऊंट को लेकर आओ। जयपुर का वो घर सबको पता है ना। अगर आप 90 किलो से ज्यादा हो तो आप सीढ़ियों से नहीं जा सकते, इतने सब छोटे छोटे। तो उसमें 7वीं मंजिल पर छत पर गुरु नीचे हामिद से कहते हैं कि ऊंट को ऊपर लेकर आओ 7वीं मंजिल पर। तो उसने तो तुरंत ऊंट को धक्का मारना शुरू कर दिया। लोग हंसने लगे, ये ऊंट कोई 7वीं मंजिल पर जाएगा। लेकिन वो, भले ही लोग हंसे, लेकिन गुरु ने कहा है ऊंट को 7वीं मंजिल पर लेकर आओ, इसलिए उसने धक्का देना शुरू कर दिया। इतनी देर में गुरु ने कहा, हमीद, ऊंट आ गया। ये तो तुम्हारी श्रद्धा की परख थी भाई। जैसे जैसे प्रीति प्रतीति बढ़ती है गुरु में, आपको पता चलता है भोग वृत्तियां शांत होती जाती हैं। कितना सही नेमी जी ने कहा कि संसार असार है, अनित्य है, अशरण है, असार है। ये सब हमने सीखा है और इसलिए संसार में वृत्ति नहीं जानी चाहिए, आत्मा में जानी चाहिए और वो सब। लेकिन ये वचन कहता है जितनी सत्पुरुष पर प्रीति और प्रतीति बढ़ेगी, आप अपनी उन भोग वृत्तियों को शांत होते हुए देखेंगे। बहुत सुंदर। चाहे कितनी भी ऊंची आवाज में नौकर बातें करते हो, पर जैसे ही सेठ को आते देखते हैं तो सब चुप हो जाते हैं, सीधा मुड़कर चले जाते हैं, काम पर लग जाते हैं। बहुत तूफान चलते होंगे आप में 5 इंद्रियों के विषय के, लेकिन एक सत्पुरुष पर प्रेम करके देखो। जैसे जैसे प्रीति प्रतीति बढ़ेगी, आपको एहसास होगा आपकी भोग वृत्ति अपने आप शांत हो रही है। बल्कि जब नट डोर पर चलता है, नीचे कितनी आवाज हो रही हो, तालियां बजती हो, बैंड बाजे बजते हो, वो सब कुछ अनदेखा कर सकता है। और जिसे अपार प्रेम जागता है, उसकी भोग वृत्ति, मैं तो असल में उसमें देख रहा हूं। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही इसका अनुभव करेगा। कोई भी अनुभव कर सकता है, कोई भी। लेकिन गुरु के लिए वो प्रेम, और कोई नियम देने की जरूरत लगती नहीं, क्योंकि ये नहीं बाधा रूप बनती, ये नहीं बाधा रूप बनती, ये नहीं। सतत 2008 से मैं चेक कर रहा हूं। पर मैं तो कहता हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे 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 शांत होगी। पर रातों रात सीधे ही शांत हो जाती है। फिर मैं ये चेक करते रहता हूं कि वापस उछलती तो है नहीं। पर मैंने कहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कि इतनी जल्दी शांत करना है, लेकिन अपने आप। तो ये जीता जागता उदाहरण है। तो अगर आप करेंगे, आप भी यही अनुभव करेंगे। अनदेखा करना, हाँ, नट जिस तरह अनदेखा कर सकता है ना, उसी तरह अनदेखा कर सकते हैं उसके तूफान भी। जिस तरह एक बछिया थी, एक ग्वालन के पास एक बछिया थी। तो वो बछिया जंगल में, बछिया, तुम्हें बछिया नहीं पता? समझाइए भाई इसे। मादा। हम्म। तो भटकती रहती जंगल में। उसे कितनी बार जबरदस्ती से पकड़कर छाया में रखते, लेकिन उसे भटकना ही अच्छा लगता था। वो गर्भवती बनी।
तो अब गर्भवती बनी तो उसे कुछ देर के लिए तो छाया में रखना चाहिए, तो कितना बांध कर रखते तो भी छोड़ कर चली जाती। उसे डंडे से सीधा करते तो भी भाग जाती। एक बार उसे बछड़ा पैदा हुआ, फिर बाहर जाने के लिए कोशिश होती तो भी बाहर जाती नहीं। उसी तरह सत्पुरुष के प्रेम जाल में जो बंध गए, नियम जो नहीं कर पाए, नियम लेने चाहिए लेकिन कुछ कर नहीं पाए, वो सत्पुरुष के प्रेम से हो पाता है। आपको अपूर्व की प्राप्ति करनी है, महापुरुष के योग से, महापुरुष की प्रीति प्रतीति बढ़ने से अहंकार शांत होते देखते हो, भोग वृत्ति शांत होती। स्वामी रामकृष्ण के लिए तो उनके समय में ऐसे कहा जाता था कि दक्षिणेश्वर जाना मत, ठाकुर सबका संसार खत्म कर देते हैं। वाह, क्या सर्टिफिकेट है, क्या प्रशंसा है। यदि कोई तार्किक व्यक्ति जाता हो, क्योंकि तब बंगाल तार्किक व्यक्तियों के लिए जाना जाता था, कवि, क्रांतिकारियों तथा तर्कशास्त्रीय सभी अद्भुत थे। अभी नहीं, वर्षों पहले। तो यदि कोई तार्किक हो और कहे दक्षिणेश्वर में कोई ठाकुर है, ऐसा सुना है, एक आध बार जाने का विचार है, तो कहते हैं कि मत जाना। अरे बहस करने में तो हम कुशल हैं और वे ठहरे मतलब संवाद करना मुश्किल से जानते हैं। तो उसने कहा उनकी आंखों में ऐसा जादू है कि तुम्हारा तर्क ही खत्म कर देंगे। उसने कहा कि वे सबका संसार खत्म कर देते हैं, इसलिए दक्षिणेश्वर की तरफ जाना भी नहीं। सत्पुरुष की ये महिमा है। एक तरफ अहंकार, अज्ञान तो जाएगा ही सत्संग के कारण। अज्ञान, अहंकार, आसक्ति सब कुछ शांत कर देंगे। जो दृश्य तरफ जाती थी वो दृष्टि दृष्टा की तरफ जाती है, जो पर की ओर जाती थी वो स्व की ओर जाती है। और यूं करते करते वृत्ति बहे निज भाव में और अपूर्व की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे सत्पुरुष के योग में उनके प्रति प्रीति और प्रतीति बढ़ते ही अहंकार और भोग वृत्तियां शांत हो जाती हैं, वैसे वैसे वृत्ति बहे निज भाव में। इसलिए कहा कि सतगुरु के उपदेश थी आयु अपूर्व भान। शिष्य ने कह दिया कि सतगुरु के उपदेश से अंधकार नाश होता है, सतगुरु के उपदेश से नींद का नाश होता है, सतगुरु के उपदेश से अपूर्व भान प्रकट होता है। कबीर जी ने कहा था कि अंबर बरसता है, कबीर ने कहा था अंबर बरसता है और धरती भीग जाती है। ऐसा तो हमने देखा है। बारिश, अंबर यानी आकाश, आकाश बरसता है और धरती गीली हो जाती है, ये देखा है। पर जब किसी को अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब धरती बरसती है और अंबर भीग जाता है। वैसे घटना घटती है। जब पृथ्वी पर किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, अपूर्व की प्राप्ति होती है, तब देव लोक में सर्वदेव आनंदित होते हैं। अहो पराक्रम करते करते सेवा में तत्पर हो जाते हैं। ये अपूर्व भान की घटना कैसी होगी? अंबर बरसे नहीं, धरती बरसे और अंबर भीग जाए। चरण सेवा के लिए देव भी तत्पर हो जाते हैं। इस अनुभूति माने कैसी? किसी को यदि गुड़ का स्वाद पता हो, मिठास क्या होती है ये पता हो, तो हम उसे शक्कर कैसी है ये समझा सकते हैं। उसे मिठास ही नहीं पता, मिठास, उसे शक्कर का स्वाद कैसे समझाएंगे? क्या प्रभु प्रेम की मस्ती और उससे प्रकट अपूर्व भान, ये अनुभव का विषय है, वर्णन में नहीं डाला जा सकता। और क्या अपूर्व भान प्रकट होता है? भास्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप। खुद ने खुद को खुदा पाया, खुद ने खुद को खुदा पाया। जब सत्पुरुष की कृपा से अपूर्व भान प्रकट हुआ, भास्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप, कर्मकृत के साथ का तादात्म्य टूट गया। अहम मम के साथ पुद्गल में जो अहम मम था वो नष्ट हो गया और चैतन्य में स्वयं के भाव में स्थिर हो गया।
और आगे वृत्ति बहे निज भाव में अकर्ता बने। जैसे वृत्ति बहे निज भाव में, संपूर्ण बोधि बीज प्राप्ति का कथन देखो कि क्या होगा आपको। जो सद्गुरु की सही प्रीति प्रतीति हुई हो तो वैसे ही होगा। वही वो अकर्ता बन गया, अक्रिय स्वभाव में, प्रयत्न शून्य, ज्ञायक भाव में स्थिर होकर उसकी वृत्तियों को वो दौड़ते भटकते हुआ अनुभव नहीं करेगा, शांत बैठी रहेगी अजगर के जैसे। अजगर बैठा ही रहता है, नींद में रहता है। इसी तरह अकर्ता भाव में, कैसी अजीब बात है, कोई नारी मटका लेकर पानी भरने जाती है, घट में पानी भरता है और नारी गायब हो जाती है, वैसे ही कर्ता गायब हो जाता है। निजानन की मस्ती रहती है पर मैं भाव चला जाता है, करता चला जाता है। अद्भुत। और उसके बाद जो विश्राम पूर्ण स्थिति प्राप्त होती है, अमेरिका में मैंने इस पर पूरा पद लिया था। उठत बैठत छूटत नहीं, ऐसी तारी लागी। ऐसी तारी माने ट्रांस, ऐसा ट्रांस, उठत बैठत मतलब क्रिया बदलती है पर मूड नहीं बदलता, ट्रांस नहीं जाता। एकदम अद्भुत। समय नहीं है वरना विस्तार तारी के ऊपर करता। तारी मानो एक प्रकार का नशा जिसमें ना वो जगा है ना सोया है। बोलो, यहां तो फिर भी मुझे पता चलता है कि कौन जगा है और कौन सोया है, पर ये तारी ऐसी चीज है कि उसके लिए ये जगा या सोया है, दोनों चीजें दिखती हैं। स्वयं के प्रति जगा हुआ और दूसरों के प्रति सोया हुआ। आत्मा की बात हो तो वृत्ति बहे निज भाव में, और संसार में मान अपमान मिले मानो सोया है। सोते सोते मानो बिल्ला पहना दिया हो, मानो अंदर कुछ पसार ही नहीं हुआ। जगत के लिए सोया हुआ और खुद के लिए। जो नशे में है वो ये दुनिया में है कि नहीं। यदि आप हां कहते हैं तो ना आपने कभी शराब पी है और ना शराबी को देखा है। उसे ऐसा लगता है मानो वो किसी दूसरे प्रदेश में है। वो है कि नहीं है, वैसे जम जाता है। ऐसी विश्रामपूर्ण जागृति, स्वानुभूति के समय एक सुमेल होता है। सुमेल रात्रि की निद्रा जैसा एक विश्रामपूर्ण उसका चित्त हो जाता है, और जागरण की सजागता, ज्ञान की प्रगाढ़ता और विकल्पों का विराम होते जाना। एक ऐसी तुम्हारी उठत बैठत, हटे नहीं, भूले नहीं, चुके नहीं, ऐसी विश्रामपूर्ण स्थिति उसे लगे। और दरअसल आत्मज्ञान को तो आंधी की उपमा दी है। आंधी, तूफान, जब तूफान आता है तब पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं, घर टूट जाते हैं। वैसे ही आत्मज्ञान की अनुभूति होती है तब पुराना घर टूट जाता है, निज घर में रहने लगता है। बहुत अद्भुत है। उपयोग उसका अकंप हो जाता है, अकंप उपयोग हो जाता है। ज्ञान ज्योति है, हमेशा चंचल, पास्ट फ्यूचर, भूतकाल भविष्यकाल, भूतकाल भविष्यकाल। स्वानुभूति होते ही आत्मज्योति बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाती है वर्तमान में। और ऐसे कि जैसे ज्ञानी की आत्मा और शरीर के बीच में एक पतले धागे जितना संबंध है, ऐसा लगता है। मैं देह नहीं हूं, उनका दर्शन करने से पता चल जाता है कि एक पतला धागा है, और गुरु को ढूंढना हो तो शून्य में ही मिलेंगे, इस देह में नहीं मिलेंगे। शून्य अवस्था, शून्य महल में उनका निवास है। इसलिए प्रभु ने यहां लिखा है, मिथ्या नामधारी के यथा योग्य। मैं यहां मौजूद ही नहीं हूं, इस राजचंद्र के शरीर में मैं हूं ही नहीं, मैं तो अपने निज घर में हूं। ऐसी स्वानुभव की आंधी, तूफान आया कि उसके बाद वो घर तो कब का टूट गया, अब निज घर में मैं स्थिर हूं। ऐसे महान पुरुष का योग हुआ है, महा दुर्लभ है। अब 2 मिनट और लेता हूं, फिर 1 महीना नहीं मिलने वाला आपसे। एक बीज को वृक्ष तक की विकास यात्रा दौरान कितनी बाधाएं आती हैं। एक बीज, उससे पहले तो धरती का योग होना चाहिए। कितने बीज होते हैं जिन्हें धरती का योग ही नहीं होता। फिर धरती का योग हो तो एकांत में चले जाने की सारे बीजों की क्षमता नहीं होती। ऊपर ऊपर रहते हैं, और ऊपर ऊपर होने की वजह से किसी का
पैर पड़ता है या पवन या पानी के कारण चले जाते हैं। बहुत कम हैं जो गाड़े जाते हैं। उसमें से भी बहुत कम होते हैं जिन्हें पानी मिलता है, और पानी मिलता है उसमें से बहुत कम होते हैं जो फूटते हैं, अंकुरित होते हैं। वो अंकुर भी किसी पक्षी द्वारा या प्राणी द्वारा या किसी के पैरों द्वारा नष्ट ना हो तो ऐसा करते करते वृक्ष बनता है। एक एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रियों की प्राप्ति एक बड़ा काम है। बहुत पुण्य हो तो स्पर्शेंद्रिय के बाद आपको जिह्वा मिलती है। इन दोनों के बाद सिर्फ नाक पाने के लिए बहुत बैलेंस की जरूरत है आपकी पुण्याई का। इसके बाद इसे पाने के लिए और बैलेंस चाहिए, इसे पाने के लिए और एक एक इंद्रिय चाहिए। जैसे एक एक घर खरीदने के लिए कितने सारे पैसे चाहिए, उतनी पुण्याई चाहिए। और आपके पास पांचों इंद्रिय और विकसित मन है, इन पुरुष में जोड़ दो, व्यर्थ ना जाए, क्योंकि मेरु जितने पुण्य के ढेर होंगे तब मनुष्य भव के साथ महापुरुष का योग मिलता है जो मिला है। व्यर्थ ना जाए। बहुत से तीर्थंकरों के संवत्सरण में गए हो और चूक गए हैं आत्मलक्ष्य। अब इन महापुरुष का योग चूक मत जाना। जुआरी की दिल की तरह साहस करना होगा। वो शिवपुरी हम 2001 में गए थे। इस बार हम बोर्ड पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की यात्रा में। तो ग्वालियर से 100 किलोमीटर दूर एक शिवपुरी जगह है और वहाँ बहुत से कवि सम्मेलन होते हैं। तो 6-7 कवि टैक्सी में जा रहे थे, डाकू आ गए। पूरा चंबल का एरिया है ऊपर से, तो डाकू आ गए। उन्होंने कहा जो है सब दे दो। तो कहा हमारे पास कुछ नहीं है, थोड़ी कविताएं हैं, वो आप सुनो। और हमारे पास कुछ नहीं है। डाकू ने कहा ये लो 15 रुपए, आप किसी और को सुनाइएगा, हमारे पास वक्त नहीं है। वैसे ही कृपालु देव हमारे पास आए और कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास स्वरूप की कविताएं हैं, अगर सुननी हो तो। और आप कहते हो कि हम थोड़ा डोनेशन कर देंगे आपकी संस्था में, और आप बाकी सब में, और स्वाध्याय हॉल के लिए 1 करोड़ रुपए लिख दो मेरे, और आप सबको सत्संग कराइए, पर मेरे पास वक्त नहीं है। अरे आपके पास ऐसा क्या काम है? ये सब पूर्वानुपूर्व, ये जो सुबह उठकर जाते हो ना आप, ये पहला भव नहीं है। और अगर आप अब्जोपति भी बने तो ये पहली बार नहीं हुआ है, आपका ये पद कम हुआ है। इससे ज्यादा आपने कमाया था पिछले भव में। आपको अब दूसरा क्या काम है? एक महान पुरुष मिले हैं, एक प्रकट ज्योति मिली है, और उससे अपनी ज्योति को प्रकट करने से बड़ा कौन सा काम हो सकता है? और आप कहते हो काम है, हमें जाना पड़ेगा, लेकिन जाकर क्या अर्थ? काम के अलावा और क्या? 5 इंद्रियों के विषय का क्या? और ये फर्ज कर्तव्य, आप कुछ करो ऐसे नहीं हो। आप स्वार्थी, महास्वार्थी हो। आपको मोह है, इसलिए आप इसे कर्तव्य मानते हो। जिस दिन आपका मोह टूटेगा ना, उस दिन आप कहोगे शादी करवा दी, अब हमारा क्या काम है? हमारा कब तक फर्ज रहेगा? आपने कौन से शास्त्र में पढ़ा है कि आखिरी सांस तक आपका फर्ज है? कौन सा शास्त्र पढ़कर कह रहे हो? ये मोह है और कुछ नहीं है। आपने उसकी शादी करवा दी, तब से आपके सारे कर्तव्य पूरे, अब भज गोविंदम। लेकिन मोह को फर्ज का नाम कैसे देना चाहिए, ये आपके मिथ्यात्व को ठीक से आता है। क्या काम बाकी है? बस आप अपनी ज्योति जला दो और कुछ नहीं। अरे इस ज्योति का स्पर्श होगा, पत्थर हट जाएगा, रसधार बहेगा, आनंद के फव्वारे उछलेंगे। परम कृपालु देव के योग बल से, बोध बल से स्वपदार्थ का परिचय हो, और त्वरा से, शीघ्रता से उस समाधि सुख के भागीदार बने, यही मंगल कामना।